नमस्ते, जय हिंद साथियों। आप तमाम दोस्तों का आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्लेटफॉर्म के सेट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 9 तक को पूरी तरीके से कवर किया हुआ है। अगर आपने उस क्लास को मिस किया है, उस वीडियो को मिस किया है, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सारे वीडियो को स्कैन कर जाइए। बारी बारी से एक एक वीडियो को सर देख जाइए। तो आप तमाम दोस्तों से, तमाम साथियों से इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों, बिहार एसएससी की एग्ज़ामिनेशन आपको फरवरी से मार्च के आसपास, यानी कि ज़्यादा तो चांस है मार्च तक, लेकिन कहा नहीं जा सकता है। जब तक आयोग का कुछ पक्का नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक कुछ कहना, अंदाज़ लगाना मुश्किल है। लेकिन आप तमाम सेट को बारी बारी से प्रयास करते रहेंगे, अपना कंटिन्यूटी जारी रखेंगे और मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों पर साथियों विशेष फोकस करेंगे। ठीक है, यह आपका स्कोरिंग सेक्शन होगा। यहाँ पे अगर प्रश्न आपको कंप्लीट कर लिए तो मार्क्स साथियों यही आपका मेरिट लिस्ट में बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा, यानी कि आपको सिलेक्शन दिलाने में मैथ और रीजनिंग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। इस मैथ और रीजनिंग को आप बार बार अभ्यास करते जाएंगे। जितना अभ्यास करेंगे साथियों, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही साथियों बेहतर होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों के साथ। प्रश्न संख्या 76। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 7:11 हो जाता है। इन संख्याओं का अंतर क्या है साथियों? अब दो संख्या है, एक आपका 5 है और दूसरा साथियों 7 है, तो हम इसको x एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं। इसमें से 9 घटाना है, दोनों में से अगर हम 9 घटाते हैं तो कह रहा है कि 7:11 यानी कि 7/11 रह जाता है। अब साथियों बाइसियम करते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 11 पचे 55 x हो जाएगा और -99 होगा। यहाँ साथियों 7 को उठा करके 7x - 9 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा? 49x और 7 9 63। साथियों 55x में से 49 को घटाएंगे, यह साथियों इक्वल के लेफ्ट साइड में आएगा, चेंज हो जाएगा, तो 15 में से 9 चला जाएगा, 6x रह जाएगा। यह साथियों -63 है, -99 इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो +99 हो जाएगा। अब 99 में से साथियों 63 को अगर हम माइनस करते हैं तो 9 में से 3 जाएगा 6 और 9 में से 6 जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 6x = 36। अर्थात साथियों x का वैल्यू हमें क्या प्राप्त होता है? 6 मिलता है। अब हमसे प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न को पढ़ेंगे, इन संख्याओं का अंतर क्या है, इन संख्याओं का डिफरेंस, यानी कि 5x - 7x या साथियों 7x - 5x, इसका डिफरेंस हो जाएगा 2x। 2x की जगह पर हमें क्या मिला है? x की जगह पर आप देखिए तो 6 मिला है, तो 6 से हम इसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर हमारा 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 77। यहाँ पे √2 का वैल्यू साथियों 1.414 दिया हुआ है और हमें आपसे इसे निकालने के लिए कह रहा है √2 - 1 और √2 + 1। आप इसको, एक तरीका यह है कि आप इसका पूरा वैल्यू डाल दीजिए √2 की जगह पर, उसमें से इसे माइनस कर लिए। या दूसरा साथियों तरीका और आसान है, हमें क्या करना है, ऊपर नीचे √2 - 1, ठीक है, और यह √2 + 1 है, तो हमें यहाँ पे 1 लाना है नीचे। तो क्या करेंगे, √2 - 1 और फिर √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि √2 - 1/√2 - 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यह साथियों फाइनल में कट के क्या आता है? 1 ही आता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचा जो है सेम काम करते हैं, ताकि मैथ में अंतर नहीं आना चाहिए। इक्वल काम करने से कोई अंतर नहीं आता है। तो √2 - 1 यहाँ हो गया और √2 - 1 यहाँ हो गया। अब क्या मिलेगा साथियों, यह √2 - 1 कितने बार हो जाएगा? 2 बार। √2 - 1 आपका 2 बार हो जाएगा और यह a + b × a - b के फॉर्म पे है। इसे तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा a² - b², यानी कि √2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। अब देखिए
ऊपर वाले को किस फॉर्मूले पे तोड़ना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो a स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब इस चूँकि प्लस लिख चुके हैं तो उसे भी कैंसिल नहीं करेंगे। a स्क्वायर -2 भी होता है लेकिन प्लस बी स्क्वायर होता है, तो b की जगह पर आपका क्या है 1, 1 का स्क्वायर। अब -2ab, a की जगह पर √2, b की जगह पे 1, और नीचे साथियों स्क्वायर से रूट हटेगा तो 2 - 1 हो जाएगा, यानी कि 2 - 1 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। अभी ऊपर में मेरा क्या बचा, स्क्वायर से रूट हटा तो 2 प्लस 1 -2√2 रह गया, और साथियों यहाँ पे मेरा 1 बच गया। 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, -2 रूट के जगह पर वैल्यू हमें पहले से दिया है 1.414, तो यहाँ √2 के जगह पर हमने इतना डाल दिया। अब क्या करना है साथियों, 3 में से इसको माइनस करना है, 2 × 1.414 को, तो देखिए 2 4 जा 8 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, और यह 2 1 सा 2 हो गया। तो इसमें से 3 में से इसे हम माइनस करेंगे। अगर आप साथियों 3.000 में से 2.828 को माइनस करते हैं तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 1, और यह साथियों कट गया, तो 0.172 हमारा रेस्ट बचता है। देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर अगर हम ए को देखें तो ए में हमारा वही आंसर जो हम लोगों ने निकाला है वह दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78। साथियों वीडियो को लाइक करते जाइए और शेयर भी करें। प्रश्न संख्या 78 में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8034642 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो जाती है। तो इसका अगर हम नियम हमें याद होगा विभाज्यता का नियम, तो जो गुणज होता है साथियों, जैसे 2 का गुणज क्या है 4 है ना, तो 2 से 4 डिविजिबल होगा। अगर मान लीजिए 3 सर 9 जो है वह 3 का गुणज है ना, तो साथियों 3 से यह डिविजिबल होगा, दोनों कंडीशन होता है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे साथियों 8 0 3 6 4 और 2 है, तो यहाँ पे पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, पाँचवें नंबर पर और छठे नंबर पर। तो इसमें ऑड पोजीशन में से इवन पोजीशन को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और जो नंबर आता है अगर वह 0 होगा या डिविजिबल हो रहा है साथियों, तो क्या होगा, इससे विभाज्य हो जाएगा, इसका यह मल्टीपल होगा। अब साथियों ऑड नंबर, तो 1 3 और 5 को जोड़ते हैं ऑड नंबर वाले पर, यानी कि एक नंबर पर कौन है 8 है, तीसरे नंबर पर क्या है आपका, देखिए यहाँ पे तीसरे पोजीशन पर 3 है, और पाँचवें पोजीशन पर आपका क्या है 4, तो 4 3 7 और 8 15 हो गया ऑड वाले का। इवन की बात करें यानी कि दूसरे चौथे और छठे पोजीशन पर, तो 0 है 6 है और 2 है, तो 0 और 6 6 6 2 कितना हो गया 8 हो गया। तो साथियों 15 में से 8 चला गया तो कितना हो गया 7 हो गया। जो डिफरेंस आएगा साथियों अगर वह यहाँ पे ऐड कर दे, यहाँ पे हम ऐड कर दें तो वह फुलफिल हो जाएगा क्राइटेरिया डिविजिबल का, यानी कि इसके मल्टीपल का हमारा जो क्राइटेरिया चाहिए वह 7 कम हो रहा है, तो 7 अगर हम उसे दे दें या उसके पास रहता तो डिविजिबल हो जाता है ना, वह जो 0 था उसके जगह पर मान लीजिए साथियों 7 रहता, या कोई और डिजिट बढ़ के 7 में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 79 नंबर, सरल रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 तथा यहाँ पे कैपिटल में दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी, यह भी 0 के समानांतर होगा, यानी कि समानांतर साथियों की अगर बात करें तो इक्वल होगा। ऐसी स्थिति साथियों तब होती है जब इसकी प्रवणता जो है प्रवणता बराबर होती है, जब इसकी प्रवणता बराबर होगी तभी वह साथियों इसके समानांतर होगा। ऐसा क्या, प्रवणता को साथियों ग्रेडियंट कहा जाता है, ग्रेडियंट कहा जाता है, ठीक है। तो यह कंडीशन होगा तभी यह ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के समानांतर होगा। इस कंडीशन में साथियों क्या होगा, देखिए m1 की अगर बात करें तो इसमें साथियों माइनस a बाई बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसकी बात कह रहे हैं माइनस a बाई बी हो जाएगा, और साथियों m2 के कंडीशन में
माइनस ए बाई बी रह जाएगा, ठीक है, माइनस ए बाई बी रह जाएगा। अब साथियों समानांतर की बात कर रहा है, इक्वल की बात कह रहा है, तो माइनस ए बाई बी बराबर कब होगा, इक्वल की ही तो बात कर रहा है, तो इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे माइनस साथियों, यह माइनस को काट देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे साथियों ए बाई बी बराबर ए बाई बी हो जाएगा। अब जीरो लाना है तो क्या करना है, ए बाई बी हम इधर रहने दें, यह ए बाई बी इधर माइनस में आ जाएगा, है ना, और तब इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब साथियों ऐसा अगर ऑप्शन को आप देखते हैं तो कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80, 3 + 2√2 हो तो x का वैल्यू अगर साथियों 3 प्लस, यहाँ पे x के बराबर 3 + 2√2 दिया है, ठीक है, x का वैल्यू, तो क्या कह रहा है कि √x माइनस 1/√x का मान निकालने के लिए कह रहा है। अब साथियों इसको हम तोड़ के देखते हैं आखिर ये है क्या। तो साथियों 2 + 1 लिखेंगे तब भी आपका क्या होगा, 3 ही होगा, और साथियों इसे हम 2√2 रहने देते हैं, ठीक है। अब साथियों √2 का अगर हम इसे स्क्वायर करते हैं, आपको समझाने के लिए समय तो लेना पड़ेगा, अगर √2 का स्क्वायर करें प्लस 1 का स्क्वायर करें तो भी बात बराबर है, और 2√2 करें, ठीक है, इक्वल है, ज़रा सा भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो साथियों ये किस फॉर्म पे बैठ रहा है, देखिए तो a² + b² + 2ab, यानी साथियों √2 प्लस, है ना, a + b का होल स्क्वायर, तो √2 + 1 का यह क्या बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। वह साथियों इसकी अगर बात करें तो यह किसके बराबर है, यह जो हमारा वैल्यू आया है वह x के बराबर है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर x है। अब साथियों देखिए √2 + 1 यहीं पे रहेगा, और x पर यह स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, √x का वैल्यू √2 + 1 निकल गया, ठीक है। तो हमें √x का वैल्यू पता चल गया, क्या पता चल गया, √2 + 1। अब हम इसे यहाँ पे लिखते हैं, √x का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है √2 + 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमें इसे सॉल्व करना है, √x माइनस 1/√x। अब साथियों हम इसको ही पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसको शॉर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जितना हम लंबा लेंथ करेंगे उतना मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो 1/√x को पहले सॉल्व करते हैं। अब इसे ऊपर नीचे √x से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब साथियों यहाँ पे √x है, √x, तो 1 × √x क्या होगा, √x, और यह साथियों √2 कितने, √x कितने बार है, 2 बार, तो √x का यह स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर से यह रूट हट जाएगा, या आप इसे एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्या करेंगे, √x का वैल्यू आपको पता चल गया हुआ √2 + 1, तो साथियों 1/x पहले इसको सॉल्व करते हैं, 1/√x। अब 1 के नीचे हमारा क्या दिया हुआ है, √2 + 1 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे साथियों, ऊपर नीचे √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/√2 + 1 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 - देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे साथियों √2 - 1 और फिर √2 - 1 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है, यह इसके इक्वल है। अब साथियों यहाँ पे क्या आ गया, √2 - 1 और a + b × a - b के यह फॉर्म पर बैठ गया, जिसका फॉर्मूला होता है a² - b², यानी कि √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, और 2 - 1 नीचे क्या रह जाएगा, -1 रह जाएगा, देखिए, और यहाँ पे √a² यानी कि a + b × a - b² - b² हो गया, है ना। आराम से समझेंगे, चूँकि आपको समझाना है तो मुझसे यह प्रयास रहता है कि बेहतर और धीरे तरीके से हो, ताकि जो बिगिनर हो उन्हें भी समझ में आए।
अब साथियों यहाँ पे √2 - 1 रह गया और ए स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2 होगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 - 1 क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। यानी साथियों यह हमारा √2 - 1 यहाँ से निकला, ठीक है। चूँकि यह 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही हमारा यहाँ से 1/√x का वैल्यू निकला। अब साथियों क्या निकला इसे एक बार फिर से देख ले, √2 - 1। अब देखिए √2 - 1 और यहाँ पे क्या था साथियों x का वैल्यू। अब इसको पूरा लिखते हैं, √2 + 1 था, फिर यहाँ पे क्या साइन है माइनस, और हमें क्या निकला है एक बार फिर से आप देख लें, यहाँ पे निकला है √2 - 1, तो यहाँ पे माइनस का साइन चिन्ह है और √2 - 1 यह हो गया। अब इसे जो सॉल्व करेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो √2 + 1 यह माइनस इसको क्या करेगा माइनस प्लस माइनस कर देगा, -√2 और यह माइनस और -1, ठीक है, +1 हो जाएगा। √2 प्लस में है, √2 माइनस में कट जाएगा। यहाँ पे साथियों +1 और +1 क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा, यानी कि 2 होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। साथियों अगर इसे समझने में प्रॉब्लम हो तो फिर से वीडियो को बैक करके देखेंगे, आराम से समझ में आएगा, इसीलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप धीमी गति से बताया है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 81, यदि x अनुपात y 7:3 हो तो xy + y² और x² - y² का मान क्या होगा। तो साथियों देखिए यहाँ पे एक्स वाई है और प्लस वाई है, तो एक वाई को हम कॉमन करते हैं तो क्या रह जाता है एक्स रह जाता है, प्लस यहाँ पे एक वाई हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया है तो क्या रहेगा एक्स वाई, है ना, एक्स प्लस वाई, a² - b² यानी कि x + y × x - y, यही फॉर्मूला होता है। अब x + y से x + y को कैंसिल करेंगे, y/x - y, y के जगह पर कितना दिया हुआ है साथियों 3 वैल्यू दिया हुआ है तो 3 लिखेंगे, x के जगह पे 7 है, y की जगह पर 3 है, तो हमारा क्या बनेगा देखिए 3/7 में से 3 गया कितना हो गया 4। ऐसा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 82 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 126 रुपये प्रति किलोग्राम और 135 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को एक तीसरी प्रकार की चाय के साथ 1:2 अनुपात में मिलाया जाता है। तो साथियों 126 रुपया वाला तो और 135 रुपया, और यह साथियों कितने रुपए वाला है पता नहीं। इसमें साथियों 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, यानी कि 1 किलो यह हो गया, 1 किलो यह हो गया और यह साथियों 2 किलो हो गया, ठीक है, एक मान लेते हैं। यदि इस मिश्रण का कुल मूल्य 153 रुपया है, ठीक है, 153 रुपया जो है साथियों कितना का है 153 रुपया कितना का हो गया 1 किलो का, 4 किलो का कितना है साथियों, ठीक है, कुल मूल्य है, ठीक है ना। यदि इस मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलो है, ठीक है, 153 रुपये प्रति किलो 1 किलो का दाम है, तो 4 किलो का दाम निकालें, क्यों, क्योंकि 1 किलो यह, 1 किलो यह और यह 2 किलो, तो कितना किलो हो गया 4 किलो। तो 4 किलो का कितना प्राइस निकलेगा साथियों 4×3=12, कैरी 1 और 15×4 60 और 1 61, ठीक है, 612 रुपया हो गया। यह कुल 4 किलो का जो कि 153 रुपये किलो के हिसाब से नया मूल्य बना है। अब साथियों इसका प्राइस पता है, इसका मिल गया, टोटल मिल गया, तो इस दोनों को ऐड करके नए प्राइस वाले से हम माइनस कर देंगे, नए प्राइस का जो कुल योग है उससे माइनस करेंगे तो हमें 2 किलो का इसका रेट पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको सबसे पहले क्या करते हैं ऐड करते हैं, 6 5 11 3 1 4 2 6 और यहाँ से 1 1 2 हो गया, 261 निकल गया। अब साथियों हमें 261 में 612 में से 261 को माइनस करना है, 2 में से 1 गया 1, 11 में से 6 गया 5, 5 में से 2 गया 351 हो गया। तो 351 जो है इस वाले का प्राइस है, 351 है कितना का 2 किलो का, तो हम 1 किलो का निकालना होगा, कितने रुपए प्रति किलो वाला यह मूल्य था, तो 2 से इसे काटेंगे साथियों, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10, यानी 175 रुपया 50 पैसा जो है वह तीसरा वाला जो था जो 2 अनुपात में मिलाया गया था उसका मूल्य था। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 175 रुपया 50 पैसे प्रति किलोग्राम जो है यह वाला मूल्य था और यही हमें निकालना था, जो कि क्या था तीसरे प्रकार का चाय था। प्रश्न संख्या 83 साथियों इस प्रश्न को पढ़िए एक बार
वैसे तो एग्जामिनेशन में अगर समय हो सारे प्रश्न को बनाने के बाद अगर आपके पास समय बचता हो तभी इस प्रश्न को साथियों हाथ लगाएंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। एग्जामिनेशन में आपको 150 में से 150 प्रश्न तो साथियों कोई करके ही नहीं आएगा, पहली बात, ठीक है। और 150 प्रश्न आपको बनाने भी नहीं होते हैं, कुछ प्रश्न आपको छोड़ने भी होते हैं, ठीक है। तो यह प्रश्न साथियों एग्जामिनेशन में सबसे अंतिम में रखेगा। मान लीजिए सारा प्रश्न आपका बन गया है तो लास्ट प्रश्न साथियों इसे प्रेफर करेंगे, बीच में इसे छुएंगे भी नहीं, उलझेंगे भी नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको हम आपको थोड़ा सा हिंट्स दे के बताते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे तो बताना है, मैं छोड़ दूंगा तो आपको परेशानी होगी। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। 2√3 मीटर समान अर्धव्यास, अर्धव्यास की बात कह रहा है, उसके दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं। तो साथियों दो वृत्त जो है, एक यह हो गया, एक दूसरे को कैसे काटेगा, ऐसा ही ना काटेगा, फिगर तो बहुत गंदा बना। अब देखिए एक वृत्त ये और दूसरा वृत्त ये, चलिए इससे काम चल जाएगा, ठीक है। चूँकि एडजेक्ट फिगर नहीं बन पा रहा है तो यह साथियों दो वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहा है, काट रहा है, ठीक है। प्रत्येक वृत्त के केंद्र से उभयनिष्ठ जीवा की लंब दूरी 3 मीटर है, ठीक है। अब साथियों इसके बीच की अगर हम बात करें, ठीक है, इसके बीच की अगर बात करें यहाँ से, है ना, पहले आपको ऐसा फिगर ड्रॉ कर लिया, क्योंकि फिगर ड्रॉ करने में हम समय क्यों वेस्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों 2√3 मीटर की जो है वह समान अर्धव्यास के दो टुकड़े एक दूसरे को काटेंगे और प्रत्येक वृत्त के केंद्र से उभयनिष्ठ जीवा 3 मीटर, है ना, 3 मीटर की यह दूरी होगी प्रत्येक का। दोनों वृत्तों के उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में हमें निकालना है। अब साथियों AP की अगर बात करें, AP वह कितना हो रहा है, बोल रहा है 2√3 मीटर समान अर्धव्यास, ठीक है, अर्धव्यास की बात कर रहा है। तो यहाँ पे AP आपका कितना हो रहा है, 2√3, ठीक है। और AO की बात करें, AO यहाँ पे है साथियों, AO जो है वह OB के बराबर है, दोनों का लेंथ AO OB के बराबर है और दोनों का लेंथ साथियों कितना है, 3 मीटर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रश्न। अगर हमें क्या निकालना है, OP निकालना है, ठीक है। अगर साथियों OP निकालना हो यानी कि यहाँ से यहाँ, ठीक है, यह निकालना है तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, OP का स्क्वायर, ठीक है ना। कर्ण की अगर बात करें साथियों, कर्ण निकालना है तो OP का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर। कैसे, तो समझे, लिख रहे हैं इसलिए नहीं, OP यहाँ से यहाँ निकालना है, ठीक है। तो साथियों यह आपका क्या है, आधार है, यह लंब है और यह कर्ण है। तो हमें लंब निकालना है तो कर्ण में से आधार को घटाएंगे तो कर्ण हमारा क्या है, AP, ठीक है। और यहाँ पे OA यानी कि OA कहाँ पे है, इधर है, ठीक है। तो OA के स्क्वायर को हम इस वाले को, यहाँ A है और यहाँ पे O है, तो इसे हम क्या करेंगे, यह O है आपका, दूसरे कलर को यूज करते हैं, यह आपका O है और यह आपका A है। तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए इसको OP को निकालने के लिए AP स्क्वायर, है ना, यह 2√3 है, AP स्क्वायर में से OA के स्क्वायर को माइनस करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे AP का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AP का वैल्यू है साथियों 2√3 का स्क्वायर माइनस OA की अगर बात करेंगे तो OA का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 3 है। देखिए यहाँ पे O से A भी 3 है और O से B भी 3 है, दोनों इक्वल है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब साथियों 2 का स्क्वायर 4 होता है और स्क्वायर से रूट हट जाता है तो 3 होता है, तो कितना होगा, √12 माइनस 9, यानी कि साथियों OP का वैल्यू क्या निकलेगा, 12 में से 9 गया 3, √3 निकलेगा। तो हमें इतना पता चल गया। अब हमें साथियों, अब देखिए PQ की अगर बात करें वह OP के 2 गुना है। देखिए PQ आपका कहाँ है, समझते रहेंगे, इतना लंबा लेंथ है प्रश्न में तो इसे एग्जामिनेशन में तो छोड़ना ही है, फिर भी हम बता देते हैं। PQ जो है वह PQ पूरा है तो ये इसके बराबर है, OP का 2 गुना है ना, OP और उसके बाद क्या है, पूरा का पूरा PQ, तो दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो PQ बराबर 2OP। यहाँ पे अगर बात करें PQ है वह OP के कितना है, 2 गुना है, ऐसे लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब
साथियों अगर हम बात करें यहाँ पे ओपी की, तो यहाँ ओपी आपका क्या है, √3 है और इंटू 2 यानी कि 2√3 मीटर हो जाएगा। अब साथियों एपी जो है आपका, एपी प्रश्न को आप लिख लेंगे, पहले पिक्चर को ड्रॉ कर लेंगे, तब सॉल्यूशन को देखें, बार बार जो है ऊपर नीचे करने में समय व्यस्त होता है। एपी जो है वह AQ और PQ के बराबर है, तीनों एक दूसरे के इक्वल है। जब साथियों यह क्या है, एक समबाहु त्रिभुज हो जाती है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 A² यानी कि साइड का स्क्वायर, ठीक है। तब साथियों अगर हम निकालेंगे तो √3/4 इंटू A², √3/4 यहाँ पे हो गया, और A यानी कि साइड की अगर बात करें तो यह हमारा निकल के आया है 2√3 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे स्क्वायर से रूट हटेगा 3, तो कितना हो गया 12, यानी कि 4 तिहाई 12, 3√3 हमारा यहाँ निकल के आया। अब साथियों APCQ का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, θ/360 इंटू πr²। थीटा कितना है साथियों, 60 हो गया, 360 इंटू पाई, आर की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे साथियों इससे 6 बार में कटेगा, ठीक है, यह 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में साथियों, नीचे में 6 है, ऊपर में आपका हो जाएगा π/12 और इससे इसे कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2π आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों जो वृत्त है, दोनों जो सर्किल है उसके बीच, दोनों सर्किल के बीच का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2APCQ। इसका जो क्षेत्रफल होगा एरिया, ठीक है ना, एरिया इसका जो होगा उसमें से साथियों त्रिभुज AP और Q के क्षेत्रफल को इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 2π इसका आ गया है, इसका भी हमने सॉल्व किया है, और यहाँ से ऊपर में 3√3 को पहले जो सॉल्व किया था उससे हम माइनस कर लेंगे, ठीक है, और यही हमारा साथियों आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है। बहुत साथियों यह लेंदी प्रश्न है, अगर आप सामने से रहते हैं, सामने बैठे रहते हैं तो साथियों समझाने में आसानी होती है, और दूर से साथियों इस तरीके से क्लास में आपको समझाना मेरे लिए तो मुश्किल है। आप नहीं समझेंगे उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, यहाँ से समझाना ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप इस वीडियो को आराम से देखेंगे, क्वेश्चन को पहले नोट करेंगे, फिगर को ड्रॉ करेंगे तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। प्रश्न संख्या 84, किसी वस्तु का मूल्य 10% घटाया गया और उसके बाद पुनः 10% घटाया गया, फिर से 10% घटाया गया, तो मूल्य में इन दो क्रमिक घटोत्तरियों के बाद यानी कि घटाने के बाद उसी के बराबर अगर हमको एक ही करना पड़े तो क्या होगा, कितना घट गया है ना, कितना घटाना चाहिए एक ही बार में। तो साथियों 100 है, मान लेते हैं वस्तु का मूल्य 100 था, उसका 10% घटाएंगे तो कितना रह जाएगा 90%, ठीक है, घट गया, फिर उसको क्या करना है घटा देना है, यानी कि 90/100 फिर से घटा देना है, 2 बार घटाएंगे ना, 100 से 100 कट गया, 10 से 10, 10 से 10, यानी कि साथियों अभी वो क्या हो गया 81 हो गया। पहले क्या था 100 उसका मूल था। तो साथियों एक ही बार में अगर हम घटाएंगे तो 100 माइनस 100 का 90% अगर कर देंगे, ठीक है ना, यानी कि 2 0 से 0 19 घटा देंगे, 100 में से अगर हम 19 घटा देंगे तो कितना बचेगा 81 ही बचेगा। तो हमें एक बार में घटाने के लिए कितना करना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी 19% करना चाहिए था, वही हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 85, 2x² - 8x + 7 का क्रमशः न्यूनतम मान तथा x का मान क्या है। अब यह साथियों यह भी प्रश्न साथियों इजी है लेकिन उतना ही डिफ़िकल्ट है, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसे तोड़िए, 2x² - 4x, ठीक है, 2x², 2 कॉमन लेते हैं, अगर इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x² रह जाएगा, यहाँ पे 4x रह जाएगा, ठीक है, और प्लस साथियों इसमें से हम
कैसे ले पाएंगे, इसमें से तो नहीं ले पाएंगे। तो इसमें से अगर 2 कॉमन लेंगे तो 3.5 गुने 3.5 गुने 2 रहता तो बात सही है। तो 2 कॉमन लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 3.5 मान लेते हैं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो 2x² माइनस 2 4 जा 8x आ जाएगा, और 35 को 2 बार में करेंगे 3.5 को तो 70 आएगा, यानी कि 7.0 आएगा। इसका मतलब 7 ही होता है। चलिए ठीक है, अब हम इसको और छोटा करेंगे। अब क्या करना है, आपको समझाने के लिए वैसा लिखा गया है। इसको हम 3.5 लिखें अथवा 7/2 लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं 7/2 ही लिखते हैं। 7 साथियों इसको 2 ही लिखते हैं। देखिए इसको 7/2 लिखते हैं ताकि आपको समझाने में, और आपको समझाने के लिए इतना करना पड़ता है। तो साथियों 2 यहाँ पे रह गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में x² माइनस 4x। ठीक है, और साथियों अगर एक बार हम 4 को ऐड कर दें, ठीक है, -7/2 जो है साथियों, ठीक है, उसे हमको चूँकि यहाँ पे प्लस 7/2 है तो यहाँ पे 7/2 रहने देते हैं। एक बार +4 को दे दिए, एक बार -4 को घटा दिए, दोनों इक्वल हो गया, बात बराबर है। अब हमें क्या करना है, 2 यहीं पे रहा। यह साथियों अगर देखिएगा तो यह किसके फॉर्मूले पे बैठता है, ठीक है, a² माइनस b², उसके बाद a² प्लस b² माइनस 2ab के फॉर्म पे बैठता है। a² देखिए कैसे, x² a² माइनस 2, a की जगह पर मैंने क्या माना x माना, और b के जगह पर मैंने क्या माना 2 माना, ठीक है, और प्लस 2 का स्क्वायर है ना, और प्लस आपका 7/2 माइनस 4 है। क्या इसको सॉल्व करेंगे तो x² 2 2 जा 4x माइनस 4x और प्लस 2 2 जा 4, यानी कि यह आएगा। तो हम इसको साथियों क्या लिख सकते हैं, इसको छोटा करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 यहीं पे रहेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना तो हम कर ही सकते हैं। अब साथियों यह पूरा यहाँ से निकल गया, इतना पूरा। अब यहाँ पे क्या बच गया, 7/2 में से -4 को अगर हमें घटाना पड़ेगा तो 7/2 में से -4 कैंसिल होगा, ठीक है। तो 7 माइनस 1 से 2 बार में 2 चौका 8, तो कितना बचेगा 8/7। 8 में से 7 घटेगा तो यहाँ पे -1/2 बचेगा, -1/2 बचेगा। तो यही हमें यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे मेरा क्या बच जाएगा, -1/2 बच जाएगा। देखिए -1/2 बचेगा। इसके बराबर जो है साथियों इक्वल कब होगा, इसके बराबर इक्वल तभी ना होगा जब x का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। x का वैल्यू 2 होगा तभी, x का वैल्यू साथियों जब 2 होगा तभी वो 0 होगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू अगर हम 2 लाएंगे, x का वैल्यू अगर हम 2 लाएंगे है ना, तो हमें 2 यहीं पे रहना है, 2 यहीं पे रहने देते हैं ये वाले जगह पर, और x का वैल्यू हम क्या लिख दें 2 लिख दें, 2 माइनस 2 यही लिख देना है ना, और यहाँ पे क्या बचेगा -1/2 बच जाएगा। अब साथियों 2 माइनस 2 कितना हो गया 0 हो गया, 0 हो गया, और फिर -1/2। अब साथियों 2 में से -1/2 को अगर हम घटाते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले इसमें से इससे मल्टीप्लाई अगर होता है 2 में से 0 से तो क्या होगा 0 होगा, 0 माइनस 1/2 ऐसा ही तो होगा, ठीक है। 2 में अगर आप 0 से करते हैं या पूरा अगर तोड़ते हैं साथियों, अगर पूरा आप तोड़ देते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके पास -1 बचता है। इसको पूरा अगर तोड़ते हैं तो कब यह साथियों 0 के बराबर होगा, या तो मान 2 होगा अथवा माइनस जो है 1 होगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है 2 अथवा 1 दिया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर की अगर बात करें 2 और -1, ऑप्शन नंबर डी में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86, एक विक्रेता की कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन और 10,000 रुपये से जो अधिक बिक्री होगा उस पर 0.5% यानी कि 1/2% बोनस प्राप्त होता है। यदि उसकी कुल आय 1990 रुपये थी तो उसकी कुल बिक्री रुपए में कितनी थी। अब साथियों कंडीशन यहाँ पे दे रखा है, कब कुल बिक्री पर 5.5% उसे कमीशन मिलता है। तो कुल बिक्री
पता है, यदि कुल आय 1990 रुपये हो, इनकम उसकी अगर बात करा है, तो बिक्री हमें पता नहीं है, तो क्या मान लेते हैं, टोटल बिक्री माना कुल बिक्री। कुल बिक्री इसका अगर हम मान ले कितना, कुल बिक्री की अगर बात करें साथियों तो कुल बिक्री उसका 100 रुपया है। ठीक है, कुल बिक्री 100 रुपया है। कमीशन की अगर बात करें, कमीशन तो वह कितना मिला है, 5.5%, यानी कि x का 5.1/2, यानी कि 2 × 5 = 10, 11/2, और प्रतिशत के लिए नीचे 100 आएगा, यानी कि 11x/200 उसका कमीशन हो जाएगा। और बोनस की अगर बात करें साथियों तो बोनस कितना मिलेगा, तो बोनस कुल बिक्री x है, उसमें से 10,000 रुपया से अधिक होगा तभी उसको 0.5% बोनस मिलेगा, तो x - 10,000, टोटल में से 10,000 को घटा देते हैं इस पर, है ना, उसका कितना मिलेगा, 0.5%, यानी कि 1/2% के लिए नीचे 100 आ जाएगा। अब साथियों इस तरीके से उसको कितना मिल जाएगा, सब जोड़ के कितना मिलेगा, देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सबको जोड़ देना है। पहले उसको कमीशन मिला 11x/200, अब उसको कितना मिला, x - 10,000 इतना, और बटे 200 इतना ही नहीं मिला, और साथियों वह कुल कितने के बराबर हो गया, 1990, जो कि आपका प्रश्न में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 1990 रुपया दिया हुआ है, वह इसके बराबर होगा। अगर आप इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं साथियों, तो आप खुद से कर लेंगे, 34,000 रुपये आएगा। ठीक है, इतना सॉल्व करने में टाइम लगेगा, आपको स्टेप यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 34,000 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 87। 3 हाथों से गुजरकर बिकने वाले किसी आभूषण का मूल्य कुल का 65% बढ़ जाता है, यदि प्रथम तथा द्वितीय विक्रेताओं के लाभ क्रमशः 20% तथा 25% हो तो तृतीय विक्रेता का लाभ क्या होगा, 3 हाथ से गुजरने के बाद। तो मान लेते हैं साथियों शुरुआत में उसका क्रय मूल्य की अगर बात करें तो वह कितना रहा होगा, 100 रुपया रहा होगा। अब क्या कर रहा है, 2 हाथ गया, यानी कि पहले वाले पर क्या हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है, तो 120/100 है ना, तो यानी कितना हो गया, 120 रुपया हो गया। फिर दूसरे हाथ में गया तो 120 का 125/100, 25% बढ़ रहा है ना, तो 125/100, 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, 4 तिहाई 12, यानी कि साथियों अब कितना हो गया, 5 तिहाई 15, 150 हो गया। अब साथियों उसके अलावा अगर हम आगे देखेंगे तो क्या कह रहा है, किसी आभूषण मूल्य कुल का 65% बढ़ जाता है, तो कुल कितना 100 था, उसका कितना परसेंट बढ़ गया, 165%, तो कितना हो गया 165 रुपया, इतना ही हुआ। हमें कितना आ रहा था 165, और इधर क्या आया था, 2 हाथ में जाने के बाद 2 लोगों के पास 150 आया था, बटा क्या हो गया 100। अब साथियों अगर देखेंगे यहाँ ऊपर समझाते हैं, नीचे पूरा जो है कंजस्टेड हो गया है, 165, ठीक है, और उधर कितना आया था, कुल पर 165 और 2 हाथों में जाने के बाद 150। तो प्रश्न में साथियों पूछा क्या गया था कि टोटल जो है आपका लाभ प्रतिशत क्या हुआ, है ना, इतना ही ना पूछा जा रहा है। तो यह साथियों 150 हुआ, ठीक है ना, 150, यानी कि 150 में 165 बढ़ा, 2 हाथ में जाने के बाद तीसरा हाथ में गया, यानी कि टोटल के पास गया तो कितना हुआ 165 हुआ, और 2 हाथों में जाने के बाद 150 हुआ, तो दोनों के बीच का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 15 आएगा, कितना में साथियों 150 में, ठीक है। और प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत के लिए हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 15 से यह 10 बार में और 10 से यह 10 बार में कटेगा, तो क्या हो जाएगा 10% हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। कुल लाभ टोटल प्रॉफिट 10% होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही है। लाइक करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, किसी भी तरीके का डाउट होगा तो साथियों कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 88, x = x + 2, x + 3, x + 5 सब इंटू में है, मल्टीप्लाई है, और -72 का गुणनखंड निकालना है साथियों। यह भी आपका थोड़ा सा लेंदी प्रश्न है, लेकिन आपको यहाँ पे आगे जाके एज्यूम करना पड़ेगा। अगर हम साथियों इसको क्या लिखें, x × x + 5 ऐसा लिख दें, ठीक है, फिर आपको एज इट इज़ जारी रहने दें, x + 2, और फिर साथियों x + 3, ठीक है, x + 3 लिखें, जो कि साथियों उसके बाद क्या है -72 है, रहने दें। अब हम क्या करें साथियों, इसको
तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। और साथियों इसे तोड़ के देखते हैं कितना आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 2 जा 6 आ गया, इतना आ गया। वह साथियों किसके बराबर है, -72 के बराबर है, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आ गया। एक बार इसको और तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पे साथियों एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 -72 हो गया। अगर साथियों यह पूरा का पूरा, ठीक है, यह पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हम a मान लें थोड़ा देर के लिए, या y मान लें, कुछ भी आप मान सकते हैं, क्योंकि यह 2 बार आ गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं साथियों a ही मानते हैं, तो a हो जाएगा। यहाँ भी साथियों यह पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 5x जो है उसके स्थान पर हम लोग a माना है, y माना है, d माना है, कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ पूरा a आ गया, यहाँ भी साथियों पूरा a आ गया, a प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे साथियों क्या बचेगा -72 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 6a है ना -72। अब इसको तोड़िए, इसको और तोड़ सकते हैं। इसके बराबर की अगर बात करेंगे साथियों, यहाँ पे क्या आएगा, इसको अगर आप तोड़ेंगे गुणनखंड बनाएंगे तो 72 12 छक 72, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 12a, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 12a माइनस 6a और -72, ठीक है। a कॉमन हो गया, a प्लस 12 रह गया, यहाँ से -6 कॉमन हो गया, तो a में प्लस में बच जाएगा, तो a यह भी माइनस कॉमन हो गया तो प्लस, और साथियों 12 बच गया, ठीक है। अब इसको और a -6 एक साथ लिख देते हैं और a प्लस 12 हम एक साथ लिख देते हैं। अब साथियों a हमने किसके जगह पे माना था, आप ध्यान रखेंगे, a हमने किसके जगह पर माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इसी की जगह माना था। और यहाँ भी हम लोग वैसा ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। अब आप इसे भी थोड़ा और तोड़ सकते हैं, क्या तोड़ेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 6, 6 में से एक एक्स चला जाएगा तो 5x बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे साथियों एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 रह जाएगा। अब साथियों यहाँ पे क्या करेंगे, x कॉमन है तो x ले लेंगे, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, x प्लस 6 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा आपका -1, फिर x प्लस 6 रह जाएगा, वह साथियों एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 के इक्वल हो जाएगा। अब इसको और एक बार x -1 करते हैं, और यह x प्लस 1 2 बार है तो x एक बार लिख देंगे, x प्लस 6, और यह साथियों एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 के इक्वल होगा। तो यह आपका लास्ट गुणनखंड आएगा, इससे ज़्यादा यह टूट नहीं सकता है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन साथियों कहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा साथियों ऑप्शन नंबर सी में। देखिए x -1 इंटू एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जामिनेशन में इस टाइप के जब भी साथियों प्रश्न आए तो उसे अंतिम में रखिए, अगर समय रहे तो, नहीं रहे तो छोड़ के बढ़ेंगे आगे। प्रश्न संख्या 89, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से, ठीक है, तो यहाँ पे तीसरी संख्या जो है साथियों, तीसरी थर्ड संख्या क्या मान लेते हैं 100 है, ठीक है, तीसरा नंबर 100 है। तो दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः, तो पहली कितना है, पहली 12.5% है ना, 12.5% अधिक है, तो 100 का 100% और 12%, तो 112, 100, देखिए यहाँ पे क्या लिखना है 112, ठीक है, 112 और हाफ, इतना ज़्यादा है। अगर आप इसे तोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, इसको आप तोड़िए, 100 इंटू 112 दूनी कितना होगा 224, 224 हो जाएगा ना, 100 गुने 200, 12 दूनी 224 है 225, 225 बटे 2 और 100 लिखेंगे, है ना। अब साथियों इसको काटेंगे, 25 8 200, 25 9 225,
है ना, और 25 चौका 100। अब साथियों इसे कैंसिल करके देखेंगे। देखिए 25 से इसको काटे हैं 9 बार में, 25 से इसको काटे हैं 4 बार में, कोई दिक्कत। फिर यहाँ 4 से इसको काट दिए 25 बार में। अब साथियों 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 पच्चे 45 के 5 कैरी 4, 9 दूना 18, 2 20, 2 22 बटा 2, यानी कि साथियों कितना आ गया, 112 रुपया 50 पैसा, ऐसा कह सकते हैं तीसरी संख्या से। तो वह यह साथियों पहला में 100 पर निकालते हैं, यही हमारा हो जाता था। ठीक है, आगे कोई देखने का ज़रूरत ही नहीं था। ठीक है, आपको समझाने के लिए मुझे इतना करना पड़े ताकि आप समझें कि भाई अचानक से अब हम ऐसा क्यों लिख दिए। ठीक है, तो आप इसको यहीं पे शॉर्टली कर लीजिए। मान लीजिए साथियों तीसरी संख्या जो है, थर्ड संख्या 100 है और पहली संख्या क्या निकलेगी, 112.50। ऐसा इसलिए साथियों, किस लिए, देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि वह उससे 12% अधिक है, तो 112 रुपया और हाफ हो जाएगा, यानी कि इतना हो जाएगा। अगर दूसरी संख्या की बात करें सेकेंड नंबर की, वह कितना है, इससे पहली संख्या से यानी तीसरी संख्या से कितना है, 25% अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का निम्न प्रतिशत है, यानी कि यह पहली है, इस दूसरी का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या यहाँ आपका क्या निकलेगा, 112.50। दूसरी संख्या 125, इसी से पूछ रहा है कितना प्रतिशत है। तो साथियों 125 से अगर 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 25 चौका 100 और 5 से इसको काटेंगे, 5 2 ज़ा 10, फिर 5 2 ज़ा 10, 2 यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद 5 उतरेगा, यानी कि अगर इसे काटेंगे तो 5 बार में साथियों यह कटेगा। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंचे 20, कैरी यहाँ पे 0 लिखेगा और कैरी 2 आएगा, 4 दूना 8 और 2 10, 0 कैरी 1, 4 दूना 8 और 1 9, यानी कि यह इसका 90% हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 90, एक व्यक्ति एक वस्तु 80 रुपये में खरीदता है और उसका मूल्य 120 रुपये अंकित कर देता है। सीपी अगर बात करें साथियों, 80 रुपये में वो खरीदा, मार्क प्राइस उसका कितना कर दिया, 120 रुपया कर दिया। फिर वो अंकित मूल्य पर 40% का डिस्काउंट देता है, यानी कि साथियों सेलिंग प्राइस देखिए 40% डिस्काउंट दिया, यानी कि 60% में यह इसको बेचेगा। 40% डिस्काउंट देगा तो 60% में बेचेगा। तो साथियों 10 से 10 से आपका 10, तो कितना हो गया, 72 रुपया में वह उसको बेचा है। कितना का उसको घाटा हुआ है, सेलिंग इसका जो है वह 72 है, खरीदा 80 में है, तो 8 रुपया यहाँ से लॉस नज़र आ रहा है। और आज 8 रुपया लॉस जो है वह सीपी पे आ रहा है, यानी कि 80 इंटू 100, तो 8 दहाई 80 और 10 दहाई 100, यानी कि साथियों 10% का उसको लॉस लगा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 91, यदि 55, 60 और 45 विद्यार्थियों का 3 समूह के औसत अंक की अगर बात करें, क्रमशः 50, 55 और 60 हैं, तो सभी विद्यार्थियों को मिलाकर औसत अंक कितना है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 55, 60 और 45 विद्यार्थियों का 3 समूह है। देखिए एक समूह की अगर बात करेंगे, एक समूह में 55 विद्यार्थी है, दूसरे समूह में साथियों सेकेंड वाले में कितना है, 60 विद्यार्थी है, तीसरे वाले समूह में 45 विद्यार्थी, कोई दिक्कत नहीं है। और एवरेज साथियों इसका कितना है, एवरेज 50 है, इसका एवरेज कितना है साथियों, 55 है, और तीसरे वाले का एवरेज 60 है। तो टोटल निकालते जाएंगे, टोटल निकालेंगे तो यहाँ पे 50, 25, 50, 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27, 25 2 27 होता है, एक 0 आ जाएगा। फिर साथियों इसको माइनस, इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30 और 3 33, फिर इतना आ गया। और फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 पच्चे 30, 6 चौका 24, 25 26 27, यह आ गया आपका, क्या आ गया, तीनों का सम आ गया। इसको ऐड कीजिए, 0 0 0, फिर यहाँ पे 0 0 5 5 आ गया, 7 3 10, 7 17 के साथ कैरी 1 2 1 3 3 6 2 8, इस तीनों को ऐड किए हैं साथियों टोटल को, तो 87 50 आया है। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों का औसत मिलाकर कितना हुआ।
यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, टोटल तो हमने कर लिया और विद्यार्थी है, टोटल की अगर बात करेंगे 55, 60 और 45 इतने विद्यार्थी है, 55, 60 और 45। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 55, 60 और प्लस 45 कर देंगे और इससे हम डिवाइड दे देंगे। देखिए यहाँ पे टोटल आ गया 87, 50, 5, 5, 10, 0, कैरी 1, 4, 1, 5, 6, 11 और 11, 5 की अगर बात करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। इससे यह कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसे अगर कैंसिल करते हैं तो साथियों आपका 54.68 आएगा। अगर आप कैंसिल करेंगे तो यह आपका 54.68 आएगा, जो कि अगर देखेंगे तो कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है सॉल्यूशन तो थम्स अप करें। प्रश्न संख्या 92, किसी राशि पर 2 वर्षों में 3% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 101 रुपया 50 पैसा होता है, तो उसी राशि पर उतने ही समय में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। साथियों एक तो ट्रेडिशनल मेथड है और एक आपका सिंपल मेथड है, जिस ट्रिक मेथड जिसको कहते हैं शॉर्ट मेथड। अगर साथियों 3% की दर से 2 वर्ष का CI अगर निकालें, 2 वर्ष का CI, तो क्या होगा साथियों, उसका होगा पहले वर्ष के लिए तो साथियों एज इट लगता है, सेम रहता है 3 प्लस, अब तो वह 3 लेगा ही लेगा साथियों, और इसका क्या करेगा 3 × 3/100 लेगा। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 3 प्लस, है ना, 3 प्लस 3 प्लस यह क्या आ जाता है 3 × 9 यानी कि 90 पॉइंट, है ना, ऐसा आता है। तो यहाँ पे कितना हो गया 6.0, यहाँ पे क्या आ गया 09, इसको ऐड करेंगे 09, यानी कि साथियों हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकला 6.09। ठीक है। अगर हम बात करेंगे साथियों आपका सिंपल इंटरेस्ट की, साधारण ब्याज की, तो 3% लेगा तो अगले साल भी उतना ही रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है तो 6% रहेगा। ठीक है। अगर साथियों 6.09% है तो वह कितना लेता है, कितना होता है चक्रवृद्धि ब्याज 101 रुपया 50 पैसा। ठीक है। तो अगर हम 1% पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 101.50, 101.50 6.09 पर, तो 6% पर कितना निकलेगा। अगर आप इसे साथियों कैंसिल करते हैं, ठीक है, अगर आप इसे कैंसिल करते हैं तो आपका आ जाएगा 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया आ जाएगा। फिर इसको ट्रेडिशनल मेथड से आपको बताते हैं। मान लीजिए यह तो इजी था साथियों, बहुत ही इजी था। तो अगर आप इस तरीके से अगर समझने में अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं तो आपको ट्रेडिशनल मेथड बताते हैं। होता क्या है साथियों, क्या कह रहा है यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो अमाउंट बराबर साथियों क्या होता है, या साथियों अगर बात करें चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है P × 1 + R/100 पावर T इतना होता है, और फिर माइनस क्या हो जाता है P हो जाता है। प्रिंसिपल घटाएंगे, यह अमाउंट का फॉर्मूला था, उसमें से प्रिंसिपल घटा लेंगे तो क्या आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। अब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 101 रुपया 50 पैसा दिया हुआ है। प्रिंसिपल की अगर बात करें हमें पता नहीं है। फिर साथियों क्या दिया है 1 + R/100, है ना, और T आपका कितना है 2, समय 2 वर्ष है। और यहाँ पे साथियों अगर हम 3 लिख देते हैं, चूँकि 3% वार्षिक ब्याज है और माइनस P है, यहाँ से तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको 101 रुपया 50 पैसा है। अब साथियों यहाँ पे क्या हुआ, 1 और 100 का एलसीएम 100 हो गया, 1 से 100 100 बार में, और 3 103 ऊपर हो जाएगा, इसका स्क्वायर P यहीं पे है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -P। इसी तरीके से आप इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। इतना तो आप कर ही लेंगे। इसको क्या करेंगे 101 50 है, नीचे 2 जीरो यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, नीचे उतारेंगे, पॉइंट ये हट जाएगा। इस तरीके से आप इसको साथियों सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम लेंगे, 103 का अगर स्क्वायर करते हैं, इस तरीके से आप इसे भी बना सकते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लंबा भी ले जा सकते हैं। तो सबसे बेहतर हमारा वो सबसे पहले वाला फॉर्मूला था। तो इसे सॉल्व करेंगे तो तब भी आपका 100 ही आएगा साथियों। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 93। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करके देखेंगे। ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 5,000 रुपये और सी को 4 वर्षों के लिए 3,000 रुपये
एक ही दर से साधारण ब्याज पर उधार दिए, यदि उसे दोनों से कुल 2200 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अब साथियों ए ने बी को दे रहा है 2 वर्ष के लिए, ये कितना अमाउंट है 5000 दे रहा है, ठीक है ना। 5000 जो है अमाउंट दे रहा है 4 वर्षों के लिए। ए ने बी को 2 वर्षों के लिए, ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 5000 रुपये, और सी को दे रहा है 4 वर्षों के लिए 3000 रुपये। तो यह साथियों 5002 R/100 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्याज मिला, जितना मिला सो मिला, और फिर यहाँ पे क्या कर रहा है 3000 रुपये दे रहा है। कितना दे रहा है 3000 रुपये, 3000 रुपया दे रहा है कितने वर्षों के लिए 4 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए दे रहा है, और समान ब्याज की दर पर दे रहा है। तो इससे भी जो हमें ब्याज मिलेगा, इस दोनों ब्याज को अगर हम जोड़ देंगे तो कुल कितना हो जाएगा 2200 हो जाएगा, ठीक है। इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें आंसर तक पहुंचना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल। अब हमारा क्या आ गया 50 दूनी 100, 100R प्लस 120R, जो कि 2200 के बराबर है। तो साथियों 120 और 100 कितना हो गया 220R, जो कि 2200 के बराबर हो गया, ठीक है। 0 से 0 काटेंगे, 22 से एक बार में और एक 0, तो कितना हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो जाएगा। आसान प्रश्न था। तो प्रश्न संख्या इसका क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 93 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है, ठीक है, और 200 मीटर लंबे एक पुल को वह पार करेगी। कितने समय में पार करेगी, तो साथियों समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब साथियों 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है। 200 मीटर लंबे एक पुल को वह पार कर लेगी, तो दूरी हमारा कितना हो जाएगा 500, 300 प्लस 200 500, और 25 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड है, तो 25 दूनी 50, 20 सेकंड में पार कर जाएगी। बहुत ही सरल प्रश्न था। प्रश्न संख्या 95 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक विद्यार्थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाकर अपने विद्यालय 2.5 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। अगले दिन वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है और विद्यालय 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो विद्यालय उसके घर से कितनी दूरी पर है। साथियों दूरी तो एक ही है, तो दूरी बराबर क्या होता है साथियों, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, है ना। चाल गुने समय दूरी बराबर होता है। तो चाल इसका 8 किलोमीटर प्रति घंटा था। और साथियों मान लेते हैं कि उसको x मिनट में वहाँ पहुँचना था, पता तो नहीं है कितने मिनट में एग्जैक्टली पहुँचना था, तो मान लेते हैं वो x मिनट में उसे पहुँचना था, ठीक है। और वह अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 2.5 मिनट देरी से पहुँचता है, ठीक है। 2.5 मिनट देरी से पहुँचता है, यानी कि अगर उसको 4 मिनट में पहुँचना है तो 2.5 मिनट एक्स्ट्रा और ले लेता है। तो साथियों x समय में यहाँ पे मल्टीप्लाई हटाते हैं, ब्रैकेट दे देते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। x समय में पहुँचना था, अब वह क्या करता है 2.5 समय अधिक ले लेता है इतना दूरी के लिए। फिर दूसरे कंडीशन में अगर बात करेंगे तो फिर दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुने समय, सेम केस होगा, ठीक है। अगले दिन क्या किया था, वह अपना स्पीड क्या कर दिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, चाल स्पीड को बढ़ा देता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है। तब क्या करता है 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। साथियों पहले पहुंचेगा तो हमें क्या करना है उस टाइम को घटा के नियर टाइम पर जाना है। तो एग्जैक्ट टाइम x मिनट था, लेकिन वो पहला ही पहुंच गया, तो उसको क्या कर देंगे 5 मिनट घटा देंगे। अब दोनों कंडीशन में दूरी तो वही था, यानी कि यह इक्वेशन इसके इक्वल है, ठीक है। अगर बात करें साथियों 8x प्लस 2.5, 8 इंटू एक्स प्लस 2.5, ठीक है, और यहाँ पे 10 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है, जो कि यहाँ पे निकल के आया है, वह दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो इसे सॉल्व करेंगे 8x प्लस 25 अठे 200, यानी कि 8 दूनी 16 करेंगे और 8 पचे 40 करेंगे, तो यह कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे 10x आ जाएगा और माइनस 50 हो जाएगा। चलिए 10x इधर है, 8x उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x रह जाएगा।
50 इस साइड है ना, तो यह -50 इधर आ जाएगा, तो 50 20 से कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब साथियों 2 से इसे काटेंगे तो 35 बार में कटेगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो साथियों वह उसको कितने समय पहुंचना था एग्जैक्टली, यहाँ पे साथियों 2.5 मिनट था, ठीक है। तो नीचे हमको 60 लिखना चाहिए था, वह मिस हुआ। इसको और एक शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं, या बहुत लेंदी हो गया। शॉर्ट तरीके से क्या करेंगे, जितना भी साथियों चाल है, इसका दोनों चाल है, उसका गुणनफल कर देंगे। यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तो चालों का गुणनफल और चालों का अंतर। तो साथियों 10 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू समय अंतराल। समय अंतराल की अगर साथियों हम बात करेंगे तो कुल कितना हो जाएगा, 5 मिनट और 2.5 मिनट, 2 अंतराल है, तो कुल अंतराल साथियों 7.5 मिनट का हो जाएगा। कितना में, 60 मिनट में। इसको कैंसिल करेंगे, देखते हैं कितना आता है। एक ज़ीरो यहाँ पे आ गया, 25 तिया 75, ठीक है, 25 तिया 75 हो जाता है। और 25 से 100 साथियों कितना बार में कटता है, 100 आपका 4 बार में कटता है। तो 600 कितना बार में कटेगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 बार में। तो यह साथियों 25 से 624 बार में कटेगा। और 3 से यह कितने बार में कटेगा, 8 बार में, ठीक है। 8 बार में यह कट गया, 8 से 8 ऊपर कट गया 1 बार में, और 2 से 10 5 बार में कट गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर का उसका डिस्टेंस था। प्रश्न संख्या 96, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। एक व्यक्ति जो है अपने पुत्र का साथियों उम्र x वर्ष है, और उस व्यक्ति का उम्र क्या हो जाएगा, पुत्र से यानी कि x से 24 वर्ष बड़ा उस व्यक्ति का उम्र हो गया। अब कह रहा है कि 2 वर्ष बाद उसकी आयु, यानी कि 2 वर्ष बाद x की आयु 2 बढ़ जाएगा, और इसकी आयु यानी कि उसके पिता की आयु x + 24 तो थी ही, और 2 वर्ष बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुना हो जाती है। तो पुत्र आपका यहाँ है, तो 2 गुना यह इसी को करना है। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पर x प्लस 24 और 2 26 रह जाएगा। 2x में से 1x चला जाएगा तो x रह जाएगा, और 26 में से 4 चला जाएगा तो आपका 22 रहेगा, यानी कि x का वैल्यू क्या है, 22 है। अगर साथियों पुत्र की आयु 22 वर्ष निकल गई तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 22 + 24, 22 + 24 यानी कि 22 दूनी 44 होता है, और साथियों 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 46 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका क्या आंसर हो जाएगा, पुत्र की आयु 22 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 97 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति ए और बी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर कितना दिन में करेगा, 30 दिन में। फिर साथियों बी + सी उसी काम को, बी तथा सी उसी काम को 24 दिन में करेंगे, ठीक है। और सी + ए अगर मिल जाए तो उसी काम को साथियों, उसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। और बी और सी काम छोड़कर चले जाए तो शेष काम को पूरा करने के लिए ए कितने दिन लेगा, यदि वे सभी मिलकर 10 दिन, यहाँ पे साथियों प्रश्न में ये कह रहा है कि सी और ए उसी काम को मिलकर 20 दिन में करेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है कि यदि वे सभी मिलकर यानी कि तीनों मिलकर 10 दिन काम करें, और फिर 10 दिन के बाद बी और सी काम छोड़कर चला जाएगा, तब कौन सा बच जाएगा, ए बच जाएगा ना। ए उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। अब देखिए साथियों, अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो टोटल कार्य हमारा कितना निकलेगा, इफिशियंसी चेक करना है, कुल कार्य सबसे पहले हमें निकालना है। तो इस 30, 24 और 20 इस तीनों का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो कुल कार्य साथियों 120 काम हो जाएगा। टोटल काम साथियों, कुल काम की अगर बात करेंगे तो टोटल काम 120 निकलेगा। तो यहाँ पे ए + बी की इफिशियंसी साथियों 4 आ जाएगी। देखिए अलग कलर में लिखते हैं, 4 आ जाएगी ए + बी की इफिशियंसी। 24 से इसको 5 बार में कैंसिल करेंगे तो बी + सी की इफिशियंसी 5 आ जाएगी। और साथियों 20 से 120 6 बार में कटेगा तो सी + ए की इफिशियंसी 6 आ जाएगी। इतना हमें कंप्लीट निकल गया। अब साथियों ए कितने बार है, 2 बार है, बी आपका भी 2 बार है, और सी भी 2 बार है। तो साथियों 2a + b + c
इसकी कार्यक्षमता अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए अगर इसकी कार्यक्षमता निकालेंगे तो 4 5 9 9 6 15 15 हो जाएगा। इस तीनों को ऐड करेंगे ना तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो साथियों A प्लस B प्लस C और यह 15 यहीं पे रहेगा, दो ये जो है इसके नीचे आ जाएगा। तो A प्लस B प्लस C तीनों की अगर बात करेंगे कार्यक्षमता की प्रतिदिन की, तो यह साथियों क्या हो जाएगा 7.5 निकल के आएगा। अब क्या करना है, ए की कार्यक्षमता जो है साथियों वो कितना हो जाएगा, ए की कार्यक्षमता की अगर बात करेंगे तो ए प्लस, देखिए यहाँ पे आराम से निकलेगा, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कार्य करने का कितना है 4 है। इसे निकालने का एक और तरीका है, ए प्लस बी का और सी का तीनों का 7.5 है, ठीक है। तो सबसे पहले ए निकालेंगे तो क्या करेंगे, या ए प्लस बी यानी कि सारे 7.5 टोटल है, उसमें से ए निकालना है तो किसको घटाना होगा, बी प्लस सी को घटाना होगा। तो साथियों देखिए टोटल आपका कितना है 7.5, किसका, ए प्लस बी प्लस सी का। तो ए निकालने के लिए हमें बी प्लस सी घटाना है, ए निकालने के लिए हमें बी प्लस सी घटाना होगा, तो उसका एफिशिएंसी कितना है 5, ठीक है। तो 5 को हम घटाएंगे तो साथियों कितना हो जाएगा 2.5 एफिशिएंसी है किसका, ए का 2.5 हो जाएगा। फिर हमें क्या निकालना है, बी का निकालना है, यहाँ पे बी लिखते हैं। तो बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, वहीं 7.5 है टोटल, और बी का निकालने के साथियों सी वाला, सी और ए का कितना है 6 है, तो यहीं 6 को यहीं से घटा देंगे, ठीक है। 6 यहाँ से घटेगा तो कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, ठीक है। और यहीं साथियों अगर हम सी की निकालेंगे तो सी का निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर 7.5 में से ए और बी को घटाएंगे, ए बी का कितना है 4 है, यहाँ पे है ना 4 दिया हुआ, ये वाला 4 है, तो यह 4 को हम घटा देंगे। 4 को अगर घटाएंगे तो 7 में से 4 गया 3, 3.5 हो जाएगा इसका, ठीक है। सब का आपको एफिशिएंसी साथियों पता चल गया। अब क्या कह रहा है कि तीनों का 10 दिन का अगर कार्य साथियों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक साथ अगर मिलकर करेंगे तो एक साथ मिलेंगे तो एक साथ तो 7.5 का है, और 10 दिन काम करेंगे तो पॉइंट से 1 0 हटा कितना हो जाएगा 75 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 120 में से जब 75 कंप्लीट हो जाएगा तो साथियों 45 काम रह जाएगा। अब तो 45 काम रहेगा, और वह 45 काम जो है वह साथियों कौन करेगा, 45 काम की अगर बात करेंगे तो वह ए करेगा, चूँकि बी सी काम छोड़कर चला जाता है, तो वह 45 काम ए जो है 2.5 की एफिशिएंसी से करेगा, ठीक है। तो पॉइंट हटा, 1 0 हो गया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, ठीक है। तो ये कितना दिन लगेगा एक को काम पूरा करने में, 18 दिन लगेगा। आशा करते हैं आपको यह एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 98। एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब को 3 गुना तेजी से भर सकता है। यदि दोनों पाइप मिलकर उसे 36 मिनट में भरते हो तो धीमी गति से भरने वाला पाइप अकेला उस तालाब को निम्न समय में भरेगा। साथियों अगर बात करें, देखिए यहाँ पे क्या करें, एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब को 3 गुना है, ठीक है। तो अगर साथियों तेज गति की अगर बात करें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, धीमी गति वाली, धीमी गति जो है उस पाइप का, धीमी गति वाले पाइप की अगर बात करेंगे तो x मिनट में भर देगा, x जो है x मिनट में उसको उस तालाब को भर देता है। तो तेज गति वाले पाइप की अगर बात करेंगे तो और तेज गति से भरेगा, यानी कि 3 गुना अधिक फास्ट करेगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे उतना कम समय लेगा। तो साथियों जो तेज गति वाला पाइप होगा, तेज गति वाला जो होगा वह साथियों कितने समय भरेगा, वो तो x भरा था और वो उसे कम समय लेगा, तो डिवाइड करेंगे x/3 मिनट में उसको भर देगा। इजली समझ में आ गया, क्योंकि वह क्या है 3 गुना है। दोनों पाइप के द्वारा 1 मिनट में भरा गया भाग, तो यह साथियों 1 मिनट में 1/x भरेगा, और यह साथियों कितना भर देगा 1/x, ठीक है। इसको साथियों अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, यह भरेगा x/3 मिनट में, चूँकि यह इससे तेज है। अब साथियों यह 3 ऊपर जाएगा 1/x प्लस यह 3 इसके ऊपर जाएगा तो 3/x आ जाएगा, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो x का x हो जाएगा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4,
4/x हमारा यहाँ पे निकल जाएगा। प्रश्न के अनुसार अगर हम बढ़ेंगे तो प्रश्न में साथियों क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए। यदि दोनों पाइप मिलकर उसे 36 मिनट में भर लेते हैं, तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दोनों मिलकर उसको कितना समय में भर रहा है, 36 मिनट में। ठीक है, तो 4/x इसको पलट देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x/4 यानी कि 36। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 144 में। ठीक है, 144 आ गया। तो 144 मिनट धीमी चाल वाला जो पाइप है वो तालाब को 144 मिनट में भर देगा। इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, धीमी वाले का हम लोगों ने एज्यूम किया था x मिनट में, तो वही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 99 नंबर प्रश्न में साथियों पूछ रहा है कि 7/9, 14/15 और 7/10 का महत्तम समावर्त क्या है। तो साथियों जब महत्तम निकालना रहता है तो ऊपर का महत्तम और नीचे का लघुत्तम निकालते हैं। अब इसमें अधिकतम साथियों क्या फैक्टर कॉमन हो सकता है, तो 7 आ सकता है। 7 × 1, इसका देखिए 14 को तोड़ेंगे 7 × 2 और यह 7 × 1, तो 7 सब में है और एक का तो कोई मतलब नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, 7 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 9, 15 और 10 का अगर आप एलसीएम लेते हैं साथियों तो 3 से 3 बार में, 3 से 5 बार में, 10 यहीं पे रह जाएगा और फिर साथियों 5 से लगेगा, 3 यहीं पे रह जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 3 जा 90, यानी कि 7/90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 100, दो संख्याओं का लस 30 तथा मस 5 है, उनमें से एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो साथियों सेकेंड नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है लस गुने मस। ठीक है, और बटा एक नंबर, फर्स्ट नंबर या सेकेंड नंबर जो दिया रहे। तो आपका 30 आपका लस है, महत्तम समावर्त 5 है और एक नंबर आपका 10 है, तो 10 दिया 30, तो दूसरा नंबर आपका क्या हो गया, 15। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 101। यहाँ पे इस श्रृंखला को पूरा करना है। अब देखिए साथियों NCB NCB, तो यहाँ पे N है तो यहाँ भी C होना चाहिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे डैश सबसे पहले काउंट करेंगे। हमने इसको बनाने का आपको ईजिली ट्रिक बताया था, गलत नहीं होगा। कितना डैश है, 1 2 3 4 5 6 डैश है। ठीक है, हम 6 डैश लिखते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 खाली जगह है। NCB तो यहाँ भी NCB होना चाहिए, यानी कि इस वाले जगह पर C आना चाहिए, तो वह कहवें नंबर खाली जगह पर, दूसरे नंबर खाली जगह पर, तो यहाँ पे C। दूसरा नंबर यहाँ C है, इसको काटिए। दूसरा नंबर यहाँ A है, इसको काटिए, इसको काटिए। ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आशा करते हैं आपको साथियों समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो फिर एक बार इसे मैं बता देता हूँ। बहुत ही साधारण ट्रिक है, गलत नहीं होगा और बिल्कुल सही बनेगा और कम समय में। देखिए कुल खाली जगह को पहले काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 खाली जगह है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 6 खाली जगह लिखा, 1 2 3 4 5 6। अब साथियों एक पैटर्न हमें यह नज़र आ रहा है, NCB और यहाँ भी NB है, तो बीच में क्या होना चाहिए, C, और C कैमे नंबर पर होना चाहिए, दूसरे नंबर पर। यानी कि पहले वाला तो आपका यहाँ है, दूसरा वाला आपका यहाँ पे, दूसरे वाले पर C होना चाहिए खाली जगह पर। तो दूसरे वाले पे यहाँ पे C है, यहाँ B है तो इसको काटिए, यहाँ A है तो इसको काटिए, दूसरे वाले में यहाँ भी B है तो काटिए। एकदम ऑप्शन नंबर A हो गया करेक्ट आंसर, और वह भी जल्दी से जल्दी। प्रश्न संख्या 102, यदि सफ़ेद को काला, काला को नीला, नीला को पीला, पीला को लाल, लाल को हरा और हरा को बैंगनी कहा जाए तो मानव का रक्त कैसा होता है। तो लाल होता है साथियों, और लाल को हरा कहा जाता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। मीना उत्तर की ओर जा रही है साथियों, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, यह आपका डायरेक्शन हो गया। अब साथियों यह उत्तर की ओर जा रही है, मीना उत्तर की ओर जा रही है, वह 3 बार दाएं मुड़ती है, तो यह यहाँ गई, एक बार दाएं, दूसरे बार दाएं, एक बार यहाँ गई तो एक बार दाएं, फिर उसका दूसरे बार दाएं, फिर आपका तीसरे बार दाएं। अब वह किस दिशा की ओर जा रही है, तो अब यह साथियों पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 104। प्रश्न संख्या 104 में कह रहा है कि ABCD और E एक बेंच पर बैठे हैं। ठीक है, उनमें A B के बराबर है, यानी कि A B के पास में, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, A B के बराबर है, तो मान लेते हैं A इधर है, B इधर है, या दूसरे कंडीशन में B इधर है, A इधर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब साथियों क्या कह रहा है,
सी डी के बराबर है, यानी कि सी डी एक साथ बैठा है। एक यहाँ लिख दीजिए, चूँकि बार बार इसे नहीं बना सकते, पर डी ई के पास नहीं बैठा है। और साथियों डी जो है वह ई के पास डी नहीं बैठेगा, तो डी को कट कर देते हैं। ठीक है, डी जो है वह ई के पास नहीं बैठेगा। ठीक है, ए बी और बी ए समझ में आ रहा है, या तो ए बी के पास ऐसे बैठ जाएगा और नहीं तो बी ए इसके पास बैठ जाएगा। ठीक है, डी ई के पास नहीं बैठेगा क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पे बैठा है। ई साथियों बी बेंच के बाएं किनारे पे बैठा है। ठीक है, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है। अब देख लीजिए, अब कहानी तो यहाँ पे आ गया। सी का दाईं ओर से दूसरा हो जाएगा तो एक, दूसरे स्थान पर सी है। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5, तो बहुत अच्छा हो गया। सी का दाईं ओर से दूसरा है तो 1 2 3 4 5 इतना जगह होगा। यहाँ भी लिख लीजिए, इसको हटाइए, यहाँ भी लिख लीजिए 1 2 3 4 5। और साथियों क्या करें, ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है तो ई यहाँ पे हो गया प्रश्न के अनुसार से, चूँकि हमें क्लू पता चल गया। फिर आगे क्या कह रहा है, ई बेंच के बाएं किनारे बैठा है, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, ए बी और ई के दाईं ओर है। ए जो है बी और ई के दाईं ओर है, तो यहाँ पे साथियों ए इसी के बीच में होगा कहीं। ठीक है ना, और ए बी साथ में बैठता है। ठीक है, ए बी साथ में बैठेगा तो या तो ए यहाँ हो जाएगा, बी यहाँ हो जाएगा, या ए यहाँ हो जाएगा, बी यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी सी हो गया तो डी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न में क्या कह रहा है, उनमें ए बी के बराबर में बैठा है, तो ए बी के बराबर में बैठा है, सी डी के बराबर में है। अब देखिए साथियों सी डी के बराबर में है, कोई दिक्कत नहीं है, पर डी ई के पास नहीं बैठा है। डी जो है साथियों वह ई के पास नहीं बैठा है क्योंकि ई जो है, ठीक है ना, ई जो है साथियों ई बेंच के किनारे पे बैठा है। आगे क्या कर रहा है, सी का स्थान दूसरे स्थान पर, ए बी और ई के दाईं ओर है। ए जो है बी और ई के दाईं ओर है। अब देखिए ए बी और ई के दाईं ओर तो नहीं होगा, यहाँ पे सही है, बी और ई के दाईं ओर है, तो यह वाला कट गया, हमारा ऊपर वाला जो इक्वेशन बना वह सही रह गया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, ए किस स्थान पर बैठा है, तो ए साथियों बीच में बैठा है। ठीक है, ए कहाँ पे बैठा है, ए की अगर बात करेंगे ए किस स्थान पर बैठा है, तो देखिए ए तो सबसे पहले बीच में बैठा है, और ऑप्शन की अगर बात करें तो बी और डी के बीच में बैठा है। देखिए बी और डी के बीच में अगर बात करेंगे तो नहीं, बी और डी के बीच में नहीं बैठेगा, बी और डी के बीच में ए सी है, बी और सी के बीच में बैठेगा। ठीक है, बी और सी के बीच में, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 105, पी क्यू आर एस वाली आकृति में कितने त्रिभुज है। त्रिभुज काउंट करने का हमने आपको एक बेसिक्स फार्मूला बताया था, और उस फार्मूला को आप याद रखेंगे तो प्रश्न करना आसान हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16। पहले सेपरेटली काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ से हो गया। देखिए फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ से हो गया, कैंसिल करते हैं, 8 हो गया। फिर साथियों इसको कैंसिल कीजिए, इसको कीजिए, 9 10 11 12, टोटल 12 हो गया ना, 12 हो गया। अगर आप साथियों इसको फिर हाफ कर दीजिए, 12 के बाद इसको काउंट कीजिए 13, और इसी तरीके से इसको काउंट कीजिए 14 हो गया, हो गया। अब साथियों इधर से इधर तो हमने काउंट कर लिया, तो इधर से भी कर लेते हैं, 15 हो गया, और इधर से भी कर लेते हैं तो कितना हो गया, 16 हो गया। तो बार बार अभ्यास करेंगे तो इस तरीके का प्रश्न बनाना ईजी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 106, अभी यहाँ पे देखिए 10 गुना के साथियों क्या किया जाता है, गुना का अर्थ भाग करना है तो 10 डिवाइडेड 5, और डिवाइड का अर्थ योग करना है तो 5 + 3, और साथियों माइनस का अर्थ गुना करना है तो 3 × 2, और प्लस का अर्थ घटाना है तो 2 माइनस साथियों क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए 5 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में, 2 + 3 दूनी 6 - 3, यानी कि 6 दूनी 8 - 3 बराबर 5, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 107, 107 नंबर को देखिए क्या कह रहा है, डी ई, डी 4 होता है और ई साथियों क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, डी चौथे नंबर पर, ई 5वें नंबर, 5 चौका 20 होता है, अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। एच का क्रम साथियों कितना होता है, 8वां होता है। ठीक है, एच का क्रम की अगर बात करें तो या साथियों ऐसा कर सकते हैं, ये तो 5 4 9 हो गया,
गुना करने पर 20 हो गया। अगर हम साथियों 4 + 5 को ऐड करते हैं तो 9 हो जाता है, और एक ऐड कर देते हैं तो भी 10 हो जाता है। हम क्या करते हैं, एच की जगह पर 8 और आई की जगह पर 9, अगर इसको जोड़ेंगे तो 9 8 17, और एक इसमें ऐड कर देंगे तो 18 भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 18 अगर है तो इस तरीके का इक्वेशन इसको पूरा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इस तरीके का इस इक्वेशन की अगर बात करेंगे तो यह इसे पूरा नहीं कर पा रहा है। एच की अगर बात करें साथियों, ठीक है, एच कितना नंबर पर है, 8वां नंबर पर है, और यहाँ पे कितने नंबर पर है, 9वें नंबर पर, यानी कि पहले जो सॉल्व कर रहे थे वही हमारा सही है। 9 8 72, और साथियों 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 9 चौका 36 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 108। 108 नंबर प्रश्न में देखिए, ए के बाद आई आ रहा है, ठीक है, सी के बाद के आ रहा है, ई के बाद एम आ रहा है, और साथियों जी के बाद ओ आ रहा है। देखिए ए के बाद आई आएगा तो ए पहले नंबर पर है, आई 9वें नंबर पर है। डिफरेंस कितना हो गया, 8 का, 8 और 1 9 बना। अब साथियों सी आपका जो है तीसरे नंबर पर है, उसके बाद के आ रहा है 11वें नंबर पर, 11 में से 3 गया, 8 का डिफरेंस आ रहा है। फिर साथियों ई 5वें नंबर पर है, और ई के बाद एम आ रहा है, ठीक है, एम 13वें नंबर पर है, 13 में से 5 गया 8 है, यानी कि 8 के डिफरेंस से साथियों बढ़ रहा है। तो पी आपका 16 है, 8 ऐड कर दीजिए, आर 18 है, 8 ऐड कर दीजिए, टी 20 है, 8 ऐड कर दीजिए, और भी 22 है, 8 ऐड कर दीजिए, तो 8 6 14 24 हो गया, 8 8 16, ठीक है, 8 8 16 के 6 कैरी 1, ये 26 हो गया, यह आपका 28 हो गया, और यह साथियों 22 8 30 हो गया। अब देखिए इसके जगह पर क्या आएगा, 24 आपका क्या आ जाता है, 24 की अगर बात करें साथियों तो 24वां आता है, वो जेड जो है आपका 26 है, तो एक्स साथियों क्या है, 24वां है, ठीक है, जेड आपका 26वां है, और 26 के बाद जेड के बाद 2 बार आएगा तो फिर बी आ जाएगा, ठीक है ना, और बी के बाद 2 काउंट करिएगा तो डी आ जाएगा। तो एक्स बी जेड, एक्स जेड बी, एक्स जेड बी डी, ऑप्शन नंबर कहाँ है, एक्स जेड बी डी ऑप्शन नंबर डी में है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। फ्रेंडशिप में जितने भी लेटर है साथियों उसका यूज करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता वो हमें ढूंढना है। फ्रेंड में तो फ्रेंड तो बनेगा ही। स्पेंड की अगर बात करेंगे तो SPEND बन जाएगा। डबल ई अगर साथियों यहाँ से बात करें तो फ्री नहीं बन पा रहा है। और प्राइड की अगर बात करें तो PRIDE बन रहा है, फ्री नहीं बन रहा है, यानी कि 109 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 110, यदि PALE को 2 1 3 4 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और अर्थ को इतना कोड किया जाता है तो PLs को क्या लिखेंगे साथियों। तो P का सबसे पहले कोड हो जाएगा 2, ई की अगर बात करेंगे तो यह अंतिमा है, ई का कोड हो जाएगा 4, ठीक है, तो 2 4 यह सब काट देंगे, सीधे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब शुरू में ही मिल गया तो बाद बाकी साथियों समय व्यतीत करना, समय वेस्ट करना कोई काम का नहीं है। प्रश्न संख्या 111, एक खास कोड में वेनी हेनी स्टेम को गेट आउट मैन लिखते हैं और स्टेनी सोनी सेल्फ को आउट ऑफ डेंजर लिखते हैं। इसी कोड भाषा में स्टेनी को क्या लिखेंगे साथियों। अब देखिए स्टेनी यहाँ है और स्टेनी इसमें भी है, ठीक है, और इसमें गेट आउट मैन है, यहाँ पे क्या मिला, आउट ही टैली किया इससे, और यहाँ भी साथियों स्टेनी टैली किया, स्टेनी यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, ठीक है। स्टेनी का कोड जो है साथियों वह आउट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 112, नीचे दिए गए श्रृंखला में अगली लुप्त संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, LMN, ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, NPP, फिर PSR, यह किस बेस पे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यह साथियों L के बाद क्या आना चाहिए, M के बाद क्या आना चाहिए, N, फिर एक बढ़ के O तब P, फिर Q, P के बाद Q छोड़ के फिर क्या आना चाहिए, R आना चाहिए, तो R से शुरुआत होगी, यानी कि P वाला कट गया, Q वाला कट गया, फिर M के बाद क्या है, N O तब P, 2 छोड़ा है, फिर P के बाद Q R छोड़ा है तो S आया है, ठीक है। तो S के बाद क्या छोड़ेगा, T U, तो अब क्या आएगा V, R के बाद भी यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 113, क्या है साथियों, यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ 5 बढ़ा, यहाँ 7 बढ़ा, और यहाँ पे साथियों 9 बढ़ा, तो यहाँ पे 11 बढ़ना चाहिए था,
24 और 11 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 35 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा 35। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 114। इसमें क्या कह रहा है कि विकल्प जो है, जितने भी विकल्प है उसमें अब भिन्न को देखना है, कौन अलग है। अब साथियों यहाँ पे देखिएगा, एम आपका 13 है, के 11 है, जी 7 है और यह साथियों पहले स्थान यानी कि 1 है। यहाँ पे आर देखेंगे तो कितना है, 18 है, ठीक है, आर 18, पी 16, एल 12 है ना, और एफ आपका कितना है साथियों, 6 है। यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी साथियों 5 का डिफरेंस है और यहाँ भी साथियों 5 का डिफरेंस है, सब में 5 बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ भी अगर देखेंगे साथियों, काउंट कर लीजिए, है ना, यहाँ पे अगर काउंट करेंगे आप उसे उस तरीके से भी देख सकते थे, लेकिन उससे भी एक और इजी तरीका अपने सामने है। अब देखिए साथियों, एम आपका 13 नंबर पर है, पी आपका देखिए के आपका 11 नंबर पर है, जी आपका 7वें नंबर पर है, ए आपका पहले नंबर पर है। इतना तो हम बताए थे, फिर नीचे वाले को रिलेट किए थे, उसको छोड़िए। 13 में से 2 गया होगा, फिर यहाँ पे कितना गया, 4 गया, फिर यहाँ पे कितना गया, 6 गया, 2 4 6 करके माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे साथियों आर 18 है, पी कितना है, 16 है, फिर एल कितना है, 12 है ना, और एफ आपका 6 है। तो 2 माइनस हुआ, 16 2 18, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, यानी कि यह साथियों यहाँ पे यह ट्रैली कर रहा है। अब इसको देखिए, भी की अगर बात करेंगे, भी आपका 22, टी 20 है ना, पी आपका 16 हो जाता है और जे आपका 10 हो जाता है। तो यहाँ -2, यहाँ -4 और यहाँ पे -6, यह भी साथियों आपका ट्रैली कर रहा है। अब पी की बात करें तो 16 है ना, ओ 15, पी 16, एन 14, आई आपका 9 और डी 4। अब देखिए यहाँ -2 और यहाँ साथियों -5 है, ठीक है, यानी कि 4 होना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है। प्रश्न संख्या 115, पौधा, फूल, चेहरा में आँख, कुर्सी, सोफा, वृक्ष, तना, इसमें साथियों देखिए आपको कौन सा भिन्न लग रहा है। अब देखेंगे साथियों, यह जो है कुर्सी की अगर बात करें, ठीक है, कुर्सी और सोफा दोनों जो है वह फर्नीचर का पार्ट है, ठीक है ना, और यह फूल पौधे का हिस्सा होता है, फूल जो है वो पौधे में का हिस्सा होता है। आँख जो है वह चेहरे पे, अगर चेहरा किसी का फेस देखिए तो वहाँ पे आँख भी है। और साथियों कुर्सी और सोफ़ा का कोई लेना नहीं, बैठने की सामग्री है, ठीक है ना, यह दोनों जो है फर्नीचर आइटम है। और यह साथियों वृक्ष और तना, तो साथियों वृक्ष में तना होता है, ये अलग पार्ट है। तो हमारा क्या लग रहा है, बी जो है बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 116, राजा रघु से धीमे चलता है और रघु गुरु जितना तेज चलता है तथा कृष्णा गुरु से तेज चलता है, तदनुसार सबसे तेज कौन चलता है। अब इस प्रश्न को इतनी तेज़ी से तरीके से पढ़ा, अब आराम से पढ़ते हैं। राजा साथियों, राजा रघु से धीमे चलता है तो रघु इससे तेज चलेगा, हैं, और रघु गुरु जितना तेज चलता है, रघु जो है वह गुरु जितना तेज चलता है ना। तो कृष्णा गुरु से तेज चलता है, कृष्णा जो है साथियों, कृष्णा गुरु से तेज चलेगा, कृष्णा जो है वह गुरु से तेज चलता है, तदनुसार सबसे तेज कौन चलता है, तो कृष्णा ही चलता है साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 117, एक पंक्ति में खड़े हुए 5 सदस्यों में से यू के दाईं ओर तथा क्यू के बाईं ओर आर है। देखिए यू के दाईं ओर तथा क्यू के बाईं ओर आर है, यू के दाईं ओर आर और क्यू के बाईं ओर आर है, ठीक है। क्यू के दाईं ओर तथा एस के बाईं ओर पी है, क्यू के दाईं ओर पी और एस के बाईं ओर पी है, ठीक है। इस पंक्ति के मध्य में विद्यमान सदस्य को ढूंढिए, तो यह आपका क्यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 118, एक लड़के का परिचय कराते हुए लड़की कहती है कि वह मेरी माँ के भाई की इकलौती बहन का बेटा। तो भाभी कहेंगे मेरी माँ, माँ के भाई, तो माँ का भाई कौन हो जाएंगे, मामा हो जाएंगे, माँ का भाई मामा, मामा की इकलौती बहन माने मम्मी है ना, मामा की जो इकलौती बहन होगी यानी इसकी माँ और उसका बेटा है, तो वह लड़का उस लड़की के से कैसे संबंधित है, तो भाई है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप खुद से इमेजिन करके देखेंगे, सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 119,
6 वृत्ताकार आकार में बैठे हुए हैं और उनके चेहरे वृत्त के मध्य के सम्मुख है। अब यहाँ कह रहा है कि दीपा प्रकाश और पंकज के बीच में बैठी है। देखिए साथियों, 6 मित्र बैठे हैं। मान लेते हैं यह सर्किल में 6 मित्र बैठे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है, दीपा प्रकाश और पंकज के बीच में है। मान लेते हैं साथियों, दीपा यहाँ है ना, प्रकाश यहाँ है ना, और पंकज यहाँ है, ठीक है। पंकज यहाँ है। यहाँ पे साथियों, यहाँ में दीपा को मान लेते हैं। यहाँ ऊपर प्रकाश माने हैं इधर, तो इसमें क्या करते हैं, पंकज को इधर बैठाएंगे, प्रकाश को इधर बैठा देंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रीति मुकेश और ललित के बीच में बैठी है। यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है उसका। प्रकाश और मुकेश एक दूसरे के सामने हैं। प्रकाश और मुकेश जो है वह एक दूसरे के सामने हैं। अब साथियों देखिए, प्रकाश और मुकेश एक दूसरे के सामने कब होंगी, कि ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो एक दूसरे के सामने हो जाएंगे। प्रकाश और मुकेश एक दूसरे के सामने है, तो प्रकाश मान लीजिए यहाँ पे है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या होगा, मुकेश होगा। यहाँ पे मुकेश होगा। प्रकाश यहाँ पे है तो 1 2, यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो मुकेश यहाँ पे होगा, इस वाले पे, ठीक है, यहाँ पे होगा। प्रीति के सामने कौन बैठा है, ठीक है। और यहाँ पे इससे पहले क्या था, दीपा प्रकाश और पंकज के बीच में है। दीपा प्रकाश और पंकज, प्रकाश यहाँ पे है, पंकज दीपा यहाँ पे है। उससे पहले एक और स्टेटमेंट था कि प्रीति मुकेश और ललित के बीच में है। मुकेश और ललित यहाँ हो गया, इस वाले फिगर में प्रीति यहाँ पे हो गई, है ना। तो ध्यान देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे तो बैठ गए। अब साथियों यही आपका क्या बन गया, क्या सही बना कि नहीं बना, मुकेश है, मुकेश के बाद आपका, मुकेश के बाद पंकज हो जाता है इस साइड में। पंकज के बाद अगर बात करेंगे दीपा, दीपा की बात करेंगे तो प्रकाश, प्रकाश के बाद आपका यहाँ पे ललित आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे इस वाले फिगर में मुकेश और ललित, तो ललित भी यहाँ भी होगा और प्रीति यहाँ हो जाएगा, प्रीति यहीं पे हो जाएगी। दोनों फिगर में साथियों एकदम सही बैठ गया, एक ही फिगर आपका करेक्ट होगा, यह भी सही है, यह भी सही है। तो साथियों प्रीति के सामने अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 दीपा, या इधर से 1 2 3 दीपा, इसमें भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 दीपा, 1 2 3 दीपा। चूँकि 1 2 3 हम इसलिए पढ़ रहे हैं साथियों कि देखिए 6 मित्र होंगे, तो 2 2 4 2 6, ठीक है ना। तो यहाँ जो बैठेगा उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, 1 2 3 तीसरे नंबर पर होगा, इसीलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 119 था। दीपा के सामने, प्रीति के सामने जो है वह दीपा बैठेगी। प्रश्न संख्या 120, दिए हुए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी हुई संख्या समूह के समान हुए। जैसे यहाँ पे क्या है, 6 36, 6 × 6 है ना, 6 × यहाँ पे अगर साथियों 6 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो रहा है, 36, और 36 को उल्टा कर देते हैं तो 63 होता है। इस पैटर्न को कौन फॉलो कर रहा है, तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, 49 को उल्टा करेंगे तो 98 आएगा, तो यह फॉलो नहीं कर रहा है। 8 का स्क्वायर 64 होता है और 64 को उल्टा करेंगे तो 46 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 121, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। देखिए सबसे सार्थक क्रम की अगर बात करेंगे, एक सीक्वेंस की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कागज़ तो नहीं ना बनेगा, सबसे पहले लुगदी होगा, यानी कि एक लुगदी, लुगदी से आपका क्या बन जाएगा, कागज़ बनेगा, यानी कि तीसरा नंबर, ठीक है, कागज़ बनेगा। फिर कागज़ के बाद इसका क्या हो जाएगा, मुद्रण होगा, यानी कि 2। फिर मुद्रण के बाद इसका क्या होगा, प्रकाशन होगा, यानी कि 5, और तब लोग इसको जाके खरीदेंगे, ठीक है। तो 1 3 2 5 4, 1 3 2 5 4, ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 122, यदि 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार था, ठीक है, तो 15 सितंबर 2009 को साथियों क्या होगा, तो इसके लिए आपको पूरा डे काउंट करना पड़ेगा। 364 है, ठीक है, और साथियों 2008 लीप ईयर की बात कर रहा है, ठीक है, उसके बाद 2009 है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक दिन और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, है ना।
इससे तो यह पूरा पूरा कट जाता है, तो यहाँ पे तो शुक्रवार आ जाएगा, रिमाइंडर तो बचेगा ही नहीं। ठीक है, शुक्रवार हो जाएगा। और अगला दिन 1 फुट बच जाता है तो क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। शनिवार काउंट कीजिएगा, टोटल 364 है, एक दिन अगर एक्स्ट्रा चला जाएगा तो एक ही ना फुट बचेगा, 364। ठीक है, 7 से 7 5 जा 35, एक नीचे आया 4 आया, 7 2 जा 14। तो यहाँ पे पूरा पूरा कट गया तो शुक्रवार रिपीट हो जाएगा, और एक दिन आपका एक्स्ट्रा यह रह गया तो क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, शनिवार हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 123 क्या है, 9 है, फिर आपका 27 है, 31 है, 155 है, 161 है, 1231 है। तो साथियों 9 तिया कितना होता है, 9 तिया 27 होता है। और 27 में अगर साथियों 4 ऐड करते हैं तो कितना बनता है, 9 तिया 27, 27 में 4 ऐड करेंगे तो 31। ठीक है, फिर साथियों 31 में 5 से ऐड करेंगे, पहले में 3 से, देखिए यहाँ पे अगर साथियों 9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये इसको फॉलो कर रहा है, ये इसको फॉलो करेगा, और इसी तरह आगे देखना है। तो 9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 होगा, और 27 में साथियों 3 को ऐड करेंगे, 27 में साथियों 4 को, है ना, तो आपका 31 आएगा। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इस वाले में साथियों 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 31 में 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 155 आएगा। अब साथियों यहाँ पे 5 हम ऐड किए हैं, इस वाले में 4 ऐड किए हैं, यहाँ पे 6 ऐड करेंगे। ठीक है, 6 5 11, 5 1 6, 161 आएगा। अब साथियों इसमें 3 से, इसमें साथियों हम लोगों ने 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो अगले वाले में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7, 16 6 96, 16 7 112, और यहाँ पे 6 ऐड किए हैं, उस वाले में 4, तो यहाँ पे 8 ऐड करेंगे, तो 8 7 15, 2 1 3, 11 35 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 124 देखिए, डी के बाद क्या आ रहा है, ई एफ, एक बार के दूसरा नंबर पर आ रहा है ना, डी चौथा है। ठीक है, तो फिर छठा नंबर वाला आ रहा है, तो 2 बढ़ रहा है। एफ के बाद जी एच आई 3 बढ़ रहा है, तीसरे नंबर वाला आ रहा है। उसी तरीके से आई के बाद एक जे छोड़ के के आया। ठीक है, के के बाद एल एम दूसरे नंबर पर, एम के बाद एन ओ पी तीसरे नंबर पर, उसी तरह के पी के बाद क्यू छोड़ेगा, फिर क्या आएगा आर, और आर के बाद एस टी, टी आएगा, टी के बाद यू भी डब्लू, आर टी डब्लू होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 125 जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, 2 किलोमीटर वो उत्तर की ओर चली, वहाँ से वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली। ठीक है, 1 किलोमीटर चली, फिर वह दोबारा दाईं मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। वह किस दिशा में जा रही है, तो नीचे की तरफ जा रही है, और वह इसका दक्षिण दिशा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 126 एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उसके 4 पुत्र और उनकी पत्नियां हैं। फिर से पढ़िए, प्रश्न में एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उनके पुत्र और उनकी पत्नियां हैं। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे और 1-1 बेटी भी है। पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या कह रहा है, एक परिवार में एक पुरुष, एक मेल हो गया, और उसकी पत्नी और एक फीमेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक मेल तो इधर से होगा, उनके 4 पुत्र हैं, तो 4 यहाँ से पुत्र होंगे, 4 सन हो जाएंगे, 4 पुत्र और उनकी पत्नियाँ, यानी कि इस चारों की वाइफ हो जाएंगी, है ना। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे और 1-1 बेटी भी है। ठीक है, तो साथियों 3-3 बेटे होगा, तो चारों का 3 होगा तो 12 गो हो जाएगा, 12 गो सन हो जाएगा छोटका वाला, है ना, और 3-3 बेटे और 1-1 बेटी भी है, तो यहाँ पे कितना बढ़ेंगी, 4 पुत्र है तो 4 का 1-1 बेटी होगा, तो 4 यहाँ मेंबर बढ़ेंगे। पूरे पुरुष सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 12 4 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 127 ऐसे जोड़े को चुनिए जिसमें शब्दों में बाकियों की तुलना से अलग संबंध है। अब साथियों अलग यानी कि डिफरेंस की बात कर रहा है, तो प्रश्न को देखिए, सेम दाल, चाय पेय पदार्थ, चावल अनाज है, और फलियां साथियों ग्रंथिका नहीं है। ठीक है, फलियां की अगर बात करें तो ग्रंथिका के अंतर्गत नहीं आती हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा
बिल्कुल सही हो जाएगा, यह सबसे अलग है। प्रश्न संख्या 128, एक आदमी पॉइंट एक्स से चलना शुरू करता है, आराम करता है, और दक्षिण दिशा में नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट है। तो यह क्या करता है, एक्स से चलना प्रारंभ करता है और दक्षिण दिशा में यानी कि नीचे की तरफ 3 किलोमीटर जाता है और फिर बाएं मुड़ता है। यहाँ से अगर लेफ्ट मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है, 6 किलोमीटर चलता है। उसके बाद तो क्या कर रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है, यहाँ से यानी कि नॉर्थ इधर था, साउथ इधर था, वेस्ट इधर था और ईस्ट इधर था। अब साथियों वह किस दिशा में है, तो इस दोनों के बीच में है, साउथ और आपका पूर्व यानी कि दक्षिण पूर्व में है। यह ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 129, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में ईंट को 3, 1, 8 के रूप में लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे, ई 5 होता है, ई आपका पहले नंबर पर है और टी आपका 20वें नंबर पर है। तो साथियों इस ट्रेडिशन से कोई मतलब नहीं है, पार्टिकुलर कोड है तो कोड के हिसाब से समझेंगे। और इसका चेयर का यह कोड है, तो टीचर का क्या कोड होगा, यानी कि कूट होगा, या उसका कोडिंग क्या होगा। तो टी का 8 कोड है तो 8 ले लेंगे। फिर उसके बाद ई का नंबर आता है, ई पहले नंबर पर है तो 8 के बाद 3 ले लेंगे, ठीक है। फिर टीचर में ए का नंबर आया तो ए यहाँ पे 1, 2, 3 तीसरे नंबर पर है तो उसका कोड 1 है, तो 8, 3, 1 बी कट जाएगा, 8, 3, 1 सही है, 8, 3, 1 सही है, ये भी सही है। चौथे नंबर पर साथियों सी है जिसका कोड 2 है, तो 8, 3, 1, 2, 8, 3, 1, 2, 8, 3, 1, 3 कट गया, अब यहाँ हो गया। अब साथियों एच का नंबर आता है, एच का 4 है यानी कि 83, 124, 83, 124 यानी कि ए कट गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बना। प्रश्न संख्या 130, अब देखिए 4 का पावर 1, 4 का पावर 2, 4 का पावर 3, 4 चौका 16, 16 चौका 64 और फिर साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का पावर 5 हो जाएगा। तो 64 को 4 से करेंगे तो 4 चौका 16, 4 चौक 24 और 1 25, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे 2 है, 12 है और यहाँ पे क्या आएगा, अब देखिए साथियों 50 से 300 होने में क्या 6 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। और 50 से 550 होने में यहाँ साथियों 50 गुने अगर 6 करेंगे तो 300 आएगा और 50 गुने 11 करेंगे तो 550 आएगा। तो क्या यही पैटर्न इसमें फॉलो किया गया है, 10 में 6 से गुना करेंगे तो 60 होगा और 10 में 11 से करेंगे तो 110 होगा। तो इसी तरीके से इसमें क्या करेंगे, 2 से 6 से किया होगा तो 12 हो गया होगा और 2 से 11 में करेगा तो 22 हो जाएगा। तो यहाँ का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 132 में कह रहा है कि यदि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े तो कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही यह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। तो बताएं इनमें से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। पहला कथन है कि शिक्षक केवल लंबे लोगों से दोस्ती करते हैं, शिक्षक जो है केवल लंबे लोगों से दोस्ती करते हैं, यह स्टेटमेंट है। और टंडन बहुत छोटा है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि टंडन जो है एक शिक्षक का दोस्त है, टंडन एक शिक्षक का दोस्त नहीं है। दोनों कंडीशन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि टंडन जो है छोटा है और शिक्षक केवल लंबे लोगों से दोस्ती करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहा है कि टंडन उसका दोस्त है अथवा दोस्त नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा है। दोनों हो सकता है, अथवा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे साथियों आइदर और का कंडीशन आ गया है ना, आइदर और का कंडीशन हो गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से डी बनेगा आंसर। प्रश्न संख्या 133, इस प्रश्न में एक कथन दिया गया है, यहाँ भी साथियों एक स्टेटमेंट है, ठीक है, एक स्टेटमेंट है और पूर्वानुमान को आपको बताना है। चलिए पहला स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट है, जनसंख्या सबसे बड़ी प्रदूषक है, जनसंख्या को सबसे बड़ी प्रदूषक माना गया है। अब साथियों 2 अनुमान है, क्या चीज़, बढ़ी हुई जनसंख्या सबसे बड़ा संसाधन है। जो जनसंख्या बढ़ रहा है कह रहा है कि वह सबसे बड़ा इसका संसाधन है, ठीक है। और निरक्षर जनसंख्या गंदगी और हीनता की जनक है, ऐसा कहीं भी कथन में ऐसा नहीं कहा गया है, ठीक है। तो न तो 1 होगा और न ही इसका क्या हो जाएगा 2 होगा। प्रश्न संख्या 134, यदि ग्लेयर को कूट भाषा में 67810 और मानसून को
यह लिखा जाता है तो रैंसम का कोड क्या होगा। अब साथियों आर का कोड यानी कि अंतिम से दूसरा है तो अंतिम से दूसरा 1 हो गया। ए का कोड की अगर बात करें तो शुरू से यह तीसरा नंबर पर है तो तीसरा नंबर पर 8 हो गया, 1 8 हो गया, तो यह वाला कट जाएगा, यह सही है। एन की अगर बात करें तो एन यहाँ पे तीसरा पर है तो तीसरा 9 हो जाएगा, 1 8 9, इसको काट देंगे, अभी यह सही है। एस की अगर बात करें साथियों तो एस का 1 2 3 4 चौथा क्रम है तो 1 2 3 4 यानी कि 5 हो जाएगा। 1 8 9 5, 1 8 9 3 है, कट जाएगा, 1 8 9 5, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 135, एक शब्द बड़े अक्षरों में लिखा गया है, इसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, ठीक है। पूछा गया है कि उस शब्द को पहचाने जो बड़े अक्षरों के लिखे गए शब्दों या अक्षरों के द्वारा बनाया जा सकता है। यानी कि बोर्ड जो है वह इसमें जो लेटर है उसके मदद से बनाए जा सकते हैं कि नहीं, यह आपको देखना है। मेटल का, शेप का या क्रैश का, कौन सा वर्ड इसमें जो प्रयुक्त लेटर है उसके यूज से बन सकता है। तो बी है इसमें, ओ इसमें नहीं है तो यह नहीं बनेगा, एम है, ई है, टी है, ए है और साथियों इसमें एल नहीं है, नहीं बनेगा। शेप एस है, एच है, ए है और साथियों इसमें पी नहीं है तो नहीं बनेगा। सिर्फ क्या बनेगा, क्रैश बनेगा। साथियों क्रैश को भी देखें तो क्रैश भी नहीं बनेगा, यानी कि कोई नहीं बन रहा है। एक बार चेक करते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। बोर्ड में ओ नहीं है तो यह नहीं बनेगा। मेटल एम ई टी ए, तो साथियों हाँ एल तो यहाँ पे है, सॉरी वहीं तो बोला कि एक कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, मेटल बनेगा साथियों, बाद बाकी कोई नहीं बनेगा। प्रश्न संख्या 136 में कह रहा है कि यदि माइंड को कूट भाषा में KGLB और आर्ग्यू को YPESC लिखा जाता है तो डायग्राम को क्या लिखेंगे। अब साथियों डायग्राम की अगर बात करेंगे तो एम के बाद JK, I के बाद FG है ना, N के बाद यहाँ से उल्टा जाइए, के बाद LM -2, एम में से 13 में से -2 हुआ तब 11 हो गया। यहाँ पे I 9वें नंबर पर है और यहाँ पे क्या है 7वें नंबर पर, यानी कि 2 माइनस का सिलसिला साथियों चल रहा है। तो डायग्राम DIAGRAM यही ना है, तो D का 4 होता है, I का 9 होता है, 1 का 1 होता है, G का 7, R का 18, A का 1 और M का 13 होता है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है -2 करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, B हो जाएगा। तो आपका G और L कट गया, B हो गया। I 9 होता है, 2 घटाएंगे तो G आ जाएगा, तो BG है। A अगर बात करें साथियों तो A में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बैक जाएंगे Z और Z में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा Y, यानी यहाँ का Y आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 है, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, यानी कि E आ जाएगा। तो BGYE BGYP आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 137, मित्रों के एक समूह में 2 की पत्नियां हैं, एक अविवाहित है और एक अन्य की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। मित्रों का एक समूह है जिसमें 2 मित्र की पत्नी है। देखिए 2 मित्र है, मान लेते एक यह मित्र है, एक मित्र है और दोनों की क्या है, एक पत्नी है, दोनों की एक पत्नी है, दोनों की पत्नियां हैं, एक अविवाहित है, एक जो है साथियों वह साथियों अविवाहित है, डॉट दे देते हैं, एक अविवाहित है और एक अन्य की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, एक और है इसकी पत्नी जो है साथियों डेथ कर गई हुई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हो चुकी है और 2 का विवाह विच्छेद हो चुका है। अब साथियों एक यह है, इन दोनों का क्या हो गया हुआ है, डाइवोर्स हो चुका है, डाइवोर्स हो चुका है, विवाह विच्छेद हो चुका है। वे सब 4 बच्चों को साथ लेकर एक पिकनिक करने गए, वे सारे के सारे 4 बच्चों को साथ लेकर पिकनिक के लिए गए, तो कुल कितने सदस्य हो गए। यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं, 1 2, इसके साथ एक पत्नी है तो 2 4, इसके साथ भी पत्नी है तो 6 7 8, 8 यहाँ पे हो गए और बच्चे कितने हैं, 4 बच्चे हैं, तो साथियों 8 + 4 कितने हो गए, 12 हो गए, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से जो अक्षर है, इस वर्ड में जो अक्षर है उसका यूज करके नहीं लिखा जा सकता है। अब देखिए साथियों टैक्सी, टी है, एक्स है और टी यहाँ पे है साथियों, एक्स यहाँ पे है और आपका ए भी है और साथ ही साथ आई है, तो टैक्सी लिखा जाएगा, ठीक है, टैक्सी जो है वह लिखा जाएगा। अब पढ़ते हैं टॉक्सिक को, टी है, टी यहाँ पे है, ओ है, एक्स है, एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है
और आई भी है, आई कहाँ है, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे है ना। और सी की अगर बात करें तो सी साथियों कहीं नहीं है, यानी कि इसको नहीं लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 139। मोहन ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो यहाँ ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर चला, वहाँ से वह बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, और पुनः बाएं मुड़कर फिर 1 किलोमीटर चला। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो ऊपर की ओर है, यानी कि उत्तर की ओर है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 140 नंबर प्रश्न में साथियों कह रहा है कि APRX और SZ एक पंक्ति में बैठे हैं, उनमें से SZ तथा SX तथा Z के बीच में है, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। तो साथियों ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, हो गया, ऐसे लिखते हैं। अब कह रहा है एस, और यहाँ भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। क्या कह रहा है, एस जो है एक्स और जेड के बीच में है, मान लेते एक्स यहाँ है और जेड यहाँ है, ठीक है, एस एक्स और जेड के बीच में है। अब हम यहाँ भी क्या करते हैं, जेड लिख लेते हैं, है ना, और जेड के बाद हम यहाँ एक्स लिख देते हैं, जेड यहाँ है, एक्स यहाँ पे है, और बीच में आपका एस आ जाता है। दो अलग अलग फिगर में बनाते हैं। ए तथा पी सिरों पर है। देखिए यहाँ पे पंक्ति है, सर्किल नहीं है साथियों, तो परेशानी बढ़ गई। यहाँ पे पंक्ति है, ठीक है। प्रश्न में क्या कह रहा है, ए तथा पी सिरों पर है, मान लेते ए यहाँ है, और टोटल कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ भी क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ए तथा पी सिरों पर है, ए यहाँ है तो पी यहाँ है, मान लेते हैं इसमें पी यहाँ है, ए यहाँ है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आर ए के बाईं ओर बैठा है, ए के बाईं ओर इधर नहीं बैठ पाएगा तो गलत हो जाएगा। आर जो है ए के बाईं ओर बैठेगा, पी के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है, अब देखिए एस एक्स और जेड के बीच में बैठेगा। एस जो है या तो एक्स यहाँ जेड यहाँ, या तो एक्स यहाँ जेड यहाँ। अब प्रश्न में और क्या कर रहा है, ए तथा पी सिरों बैठा है, आर ए के बाईं ओर बैठा है, पी के तुरंत दाईं ओर बैठा हो गया, ए तथा पी सिरों पर है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि पी के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है, पी यहाँ है, इसके तुरंत दाईं ओर पूछ रहा है। यहाँ पे साथियों पी के पूछ रहा है तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है, तो साथियों पी के दाईं ओर या तो जेड भी बैठ सकता है, एक्स भी बैठ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंफर्म नहीं है, या तो साथियों आपको जेड भी बैठ सकता है और साथियों एक्स भी बैठ सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 141। ई बी की बहन है, ई जो है वह बी की बहन है, ए सी का पिता है, ए जो है वह सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, बी साथियों सी का, बी पुत्र है सी का, और ए सी का पिता है, ए जो है इसका भी पिता है, इसका भी पिता है ए सी का पिता है। तो ए का ई से क्या संबंध है, अब साथियों ए जो है दादा होंगे, यानी कि 141 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 142 में कह रहा है कि मेरा टी बिंदु से सीधे चलकर यू तक जाती है, टी बिंदु से सीधे यू तक जाएगी जो 4 फीट दूर है, वहाँ से 90 डिग्री बाएं मुड़ेगी, ठीक है, 90 डिग्री वहाँ से वह बाएं मुड़ जाती है।